एपिसोड 415। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद। उन दो बेवकूफ़ों द्वारा ज़िकियाने को रोके रखने से मुझे ब्लड लॉर्ड कवच पाने की अधिक उम्मीद हो सकती है। यह शायद महान सुअर टीममेट है। हा हा हा। यू हुआ को लगा कि ज़ेलोंग और लिंगजियाओ ज़िकियाने के सुअर टीम के साथ ही थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मारने के अंक लिंगजियाओ के जितने अच्छे नहीं थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे रक्त भगवान कवच मिले, मुझे कुछ और लोगों को मारना होगा। लोगों को मारना बुरी आत्माओं को मारने से ज्यादा आसान है और अंक भी अधिक मिलते हैं। यू हुआ ने इधर उधर देखा, लेकिन फिर भी उसे किसी की सांस नहीं मिल पाई। हताशा में वह केवल बाहर कूदकर देख सकता था। उसी समय ज़िकियाने की खोज अचानक बाधित हो गई, क्योंकि उसका सामना उस व्यक्ति से हुआ जिसे वह अपने जीवन में सबसे ज्यादा मारना चाहती थी, यू किलोंग। वह अभी भी फूलों के कमरे में कीटनाशक की बात नहीं भूली है। यदि लिंगजियाओ समय पर प्रकट नहीं होती तो वह इस व्यक्ति द्वारा धोखा खा सकती थी और पूरी तरह से इस व्यक्ति की इच्छानुसार उपयोग करने का साधन बन सकती थी। जब वह उस तरह की बात सोचती तो उसका पूरा शरीर कांप उठता। मैं क्रोधित था। यू किलोंग के साथ जी परिवार का एक और विशेषज्ञ था, एक योद्धा जो दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन इस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वह इस योद्धा को जानती थी जो उसके दादाओं में से एक था। यद्यपि सप्ताह के दिनों में उनके बीच कोई भावनात्मक आदान प्रदान नहीं होता था, तथापि उनके बीच कोई नफरत भी नहीं थी। कियाने, जल्दी करो, मुझे बचाओ। बूढ़े आदमी ने ज़िकियाने को देखा और उत्साह से चिल्लाया। उसके लिए ज़िकियाने का प्रकट होना आशा की किरण थी। अन्यथा अपनी ताकत के साथ यू किलोंग का सामना करते हुए, जो दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, उसके पास मरने का केवल एक ही रास्ता होगा। वह मरना नहीं चाहता था। वास्तव में ज़िकियाने ने उसे बिना चिल्लाए भी बचा लिया। आखिरकार जी परिवार को ज़िकियाने ने भर्ती किया था और ज़िकियाने को लगा कि उनकी रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। एक ठंडी रोशनी निकली। यू किलोंग को अपनी कार्रवाई रोकनी पड़ी। वह बूढ़े आदमी को मार सकता था, लेकिन ज़िकियाने ने उसे रोक दिया। यू किलोंग थोड़ा क्रोधित था, लेकिन ज़िकियाने उससे अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने जल्दबाजी में हमला करने की हिम्मत नहीं की। घायल बूढ़े व्यक्ति ने यू किलोंग के हमले की सीमा से बचने का यह अवसर लिया और ज़िकियाने के पास आ गया। सच कहें तो उसके और ज़िकियाने के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। जहां तक जी परिवार का मुखिया बनने की बात है तो उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हर कोई रक्त तलवार को विरासत में पाना चाहता है। वह कोई अपवाद नहीं है, इसीलिए वह इस बार दफन स्थल पर गया। वह उसे बचाने के लिए ज़िकियाने का बहुत आभारी था। कियाने, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मेरी जान चली जाती। अगर मैं यहाँ से निकल पाता, मैं निश्चित रूप से यह वकालत करूंगा कि आप सी परिवार के मुखिया बने। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ज़ीलान भी अभी अभी यहाँ से गुजरी थी, लेकिन उसने उसे बचाया नहीं, बल्कि जल्दी में वहाँ से चला गया। अतीत में उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ज़िकियाने का समर्थन करने का फैसला किया। ज़िकियाने ने कुछ नहीं कहा, लेकिन यू किलोंग को घूरते हुए कहा, बाहर निकलो। बेशक वह बदला लेना चाहती थी, लेकिन यू किलोंग को मारने में एक पल से अधिक समय लगेगा। वह अभी भी ज़ेलोंग और लिंगजियाओ को खोजने के लिए उत्सुक थी और उसके पास समय नहीं था। भाड़ में जाओ। यू किलोंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसा। ज़िकियाने, तुम वास्तव में बहुत दयालु हो। तुम्हारे जैसी महिला कभी भी महान चीजें हासिल नहीं कर पाएगी। जब आपके भाई की पहली बार ज़िफू सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी, अगर मैं होता तो मैं ज़िफू सेना को उलट पुलट कर देता, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं और आप निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाने से डरते हैं। तुमने आज फिर ऐसा किया। यदि आप मुझे नहीं मारेंगे तो मैं आपका बिल्कुल भी आभारी नहीं रहूंगा। मैं अब भी तुम्हारे जी परिवार के सदस्यों से मिलने पर उन पर हमला करूंगा और उन्हें मार डालूंगा। मुझे इस स्तर का रक्त भगवान कवच प्राप्त करना होगा ताकि मैं आपको हराने के योग्य हो सकूं। सचमुच मुझे ऐसा नहीं लगता, ज़िकियाने ने ठंडे स्वर में कहा। रक्त भगवान का कवच वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि रक्त तलवार भगवान इतने दयालु होंगे। वह एक हत्यारा है। मैं आसानी से उनके द्वारा छोड़ी गई चीजों का उपयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है, बकवास बंद करो, जल्दी से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना विचार बदल दूं। यू किलोंग ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फिर भी पीछे हट गया।
वह जानता था कि अब वह ज़िकियाने का मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि भागने का मौका था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। वूश! बिना किसी हिचकिचाहट के यू किलोंग उड़ गया। कुतिया, रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। यू किलोंग को बहुत कायरता महसूस हुई। वह पर्पल मेंशन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, लेकिन एक महिला ने उनका दमन कर दिया था। वह भावना सचमुच पीड़ादायक थी। आज ज़िकियाने का सामना करते हुए उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने पर निर्भर रहना पड़ा। ये सचमुच हास्यास्पद था। ये दृश्य ज़ी परिवार के बूढ़े व्यक्ति ने देखा। उसे और भी शर्म महसूस हुई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नर्म दिल वाले चरित्र के साथ आपको संभवतः रक्त सम्मान कवच नहीं मिलेगा, और रक्त सम्मान कवच निश्चित रूप से हमारे यू परिवार के हाथों में आ जाएगा। आखिरकार हम अपने परिवार को भी नहीं जाने देंगे। जब वह समय आएगा, चाहे वह मैं हो या मेरे पिता, जिसे रक्त सम्मान कवच मिलेगा। तुम कुतिया मौत से भी बदतर जीवन जी रही होगी। ये सोचकर यू किलोंग अचानक उत्साहित हो गया। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार दूंगी, भले ही ये थोड़ा क्रूर है। यू किलोंग ने देखा कि क्रिस्टल बॉल पर लिंगजियाओ और ज़ीलोंग के चित्र अभी भी जल रहे थे। उनके विचार में ये ईश्वर द्वारा उस महिला को दंडित करने का एक अवसर मात्र था। लिंगजियाओ, ज़ीलोंग, बेहतर होगा कि मैं तुम्हें पकड़ने से पहले तुम न मरो। ये बहुत उबाऊ होगा। ये कहने के बाद यू किलोंग ने अपनी गति बढ़ा दी और आगे बढ़ गया। क्या आप लिंगजियाओ और ज़ीलोंग से मिले हैं? दूसरी तरफ ज़िकियाने ने बूढ़े आदमी से पूछा। नहीं, अगर मैंने देखा होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। वास्तव में बूढ़े व्यक्ति ने गुप्त रूप से यह बदनामी की कि अगर उसने वास्तव में ज़ीलोंग और लिंगजियो को देखा होता तो वह उन्हें बहुत पहले ही मार चुका होता। वह ज़िकियाने जितना दयालु नहीं होगा, तो फिर भूल जाओ इसे। ज़िकियाने ने आह भरी, पलटी और जल्दी से गायब हो गई। धिक्कार है, साली कुतिया, तूने मुझे बचाया और मुझे एक गोली दी। मैं बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। अगर वह किसी और से मिलता तो क्या वह मर नहीं जाता? जब वह अभी संकट में था तो वह ज़िकियाने का आभारी था, लेकिन खतरे से बाहर निकलने के कुछ समय बाद ही उसने गाली देना शुरू कर दिया। ये पूरी तरह से भूल गया कि ज़िकियाने ने ही उसे बचाया था। हमें पहले ये जगह छोड़नी होगी, अन्यथा जब यू किलोंग वापस आएगा तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने भौहें सिकोड़ी और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। हालांकि चोट गंभीर थी, लेकिन वह दिव्य अमृत क्षेत्र में तीसरे स्तर का पूर्ण योद्धा था। चलने में अभी भी कोई समस्या नहीं है। चोट के कारण वह तेजी से नहीं चल पाया। दूसरे गुप्त मार्ग में मुड़ने के बाद वह सीधा बैठ गया। मैं मूलतः एक ब्रेक लेना और ठीक होना चाहता था। इस समय मैंने अचानक ज़ीलोंग को अकेले चलते हुए देखा। चारे के प्रभाव को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए ज़ीलोंग ने ज्वाला शेर भी एकत्र किया। वैसे भी मैं बहुत तेज नहीं चलता और इसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती। यदि यह काम नहीं करता है तो लिंगजियो के पास अभी भी बहुत सारी गोलियां हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो। जब बूढ़े आदमी ने ज़ीलोंग की खोज की तो लिंगजियो ने भी बूढ़े आदमी की खोज की। ज़ीलोंग, उसके पास जाओ और उससे पूछो कि क्या उसने बहन कियाने को देखा है। लिंगजियो ने चुपके से याद दिलाया। वह इस समय भी छाया योद्धा रूप में है। ज़ीलोंग बूढ़े आदमी की ओर चला गया। ज़ी परिवार के बूढ़े आदमी ने भी ज़ीलोंग को देखा। उसके होठों पर एक अदृश्य व्यंग्यात्मक भाव था। इस समय वह बहुत पहले ही भूल चुका था कि उसे ज़िकियाने ने बचाया था। उसकी आंखों में केवल लालच है। बूढ़े सीनियर, क्या आपने मेरी बहन को देखा है? ज़ीलोंग ने आगे बढ़कर पूछा। वह बूढ़े आदमी से केवल 10 मीटर की दूरी पर था। मैंने देखा है, बेशक मैंने देखा है। मुझे आपकी बहन ने बचाया था। मैं सचमुच हृदय से द्रवित हो गया। क्या आपके पास कोई उपचारात्मक दवा है? मैंने सभी अमृत का उपयोग कर लिया है और वर्तमान में मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरे लिए आपकी मदद करना आसान नहीं होगा। बूढ़ा आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया। पास होना। ज़ीलोंग ने अपना हाथ बढ़ाया और बूढ़े आदमी को एक गोली थमा दी। बूढ़ा आदमी अपनी आंखें चमकाए बिना न रह सका। कितनी अच्छी बात है। इतनी अच्छी उपचार गोली, दिव्य गोली क्षेत्र में छठे स्तर के योद्धा को भी ठीक कर सकती है जो गंभीर रूप से घायल हो। ये कहते हुए बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अमृत पी लिया। ये लिंगजियाओ द्वारा परिष्कृत किया गया उपचारात्मक अमृत था और इसकी प्रभावकारिता के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद बूढ़े व्यक्ति को लगा कि उसकी खोई हुई ताकत वापस आ गई है। शरीर में लगी चोटें भी जल्दी ठीक हो रही हैं।
लगभग 1 मिनट के बाद वह अपने आप खड़ा होने में सक्षम हो गया। हालांकि अभी तक उन्हें ठीक नहीं माना जा सकता, लेकिन उनकी गंभीर चोटें मामूली चोटों में बदल गई हैं। बूढ़े सीनियर, आप मेरी बहन से मिल चुके हैं, है न? वह कहाँ है? जिलोंग ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मैंने ऐसा किया है। उसने यू किलोंग को यहाँ से भगा दिया और मुझे बचा लिया। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह कहाँ गई, इससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अर्थ क्या है? जिलोंग ने भौहें सिकुड़ी। क्या तुम अब भी नहीं समझे? क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। हालांकि ब्लड लॉर्ड कवच पाने की बहुत कम उम्मीद है, फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ। बूढ़े आदमी ने क्रूर भाव दिखाया। मेरी बहन ने तुम्हें बचा लिया, कृतघ्न बूढ़े कुत्ते। जिलोंग बहुत क्रोधित था। उसने मुझे बचाया और मैं निश्चित रूप से इसे याद रखूंगा। चिंता मत करो, अगर मुझे सचमुच रक्त भगवान कवच मिल गया तो यह एहसान उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें तो फिर भी मरना ही है। ये कहकर बूढ़े आदमी ने अचानक कार्रवाई की। हालांकि जिस समय वह अपनी वास्तविक ऊर्जा प्रसारित कर रहा था, अचानक उसके सभी छिद्रों से रक्त बहने लगा और वह वहीं जम गया। क्या चल रहा है? बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया। तुमने जो उपचार की गोली ली थी, उसमें मैंने पहले ही छेड़छाड़ कर दी है। यदि आप जिलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको मारक दवा दूंगा। ये दुख की बात है कि आप अभी भी परीक्षण का सामना करने में असफल रहे। लिंग जियो की आकृति अंधेरे से उभरी, बूढ़े आदमी को उदासीनता से देखा और फिर तलवार से बूढ़े आदमी का गला घोंट दिया। दिव्य अमृत क्षेत्र में ये तीसरे स्तर का उत्तम योद्धा नी फैंग से भी अधिक कायरतापूर्वक मरा। ये कहना तो ऐसा ही है कि वह आत्महत्या कर रहा है। केवल 45 लोग बचे हैं और मेरे मार अंक 380 तक पहुंच गए हैं। लिंग जियाओ ने क्रिस्टल बॉल को देखा। इस अल्प समय में उसने न केवल एक योद्धा को मार डाला, बल्कि अन्य लोगों के हाथों किसी और की मृत्यु भी हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बहुत से लोग चिंतित होते जा रहे हैं, क्योंकि वे नष्ट नहीं होना चाहते थे। कुछ योद्धा जो पहले तर्कसंगत थे और स्वयं पर आक्रमण नहीं करते थे, इस समय पागल हो गए। मुझे बहन कियाने की खुशबू आ रही है, वहां जाओ। लिंग जियाओ एक पशु आत्मा योद्धा है और उसकी गंध लेने की क्षमता बहुत तीव्र है। क्योंकि ज़ी कियाने पहले भी यहाँ आ चुका था, इसलिए वह आसानी से यह पता लगा सकता था कि ज़ी कियाने किस दिशा में जा रहा है। अभी भी पहले जैसा ही है। जिलोंग ने चारा के रूप में काम करना जारी रखा, जबकि लिंग जियो छिपता रहा। लेकिन पहले की तुलना में दोनों की गति काफी तेज थी। अब जब हम जानते हैं कि हमें ज़ी कियाने द्वारा छोड़े गए सुराग मिल गए हैं, तो अगला कदम आसान है। गंध का अनुसरण करते हुए लिंग जियाओ ज़ी कियाने को ढूंढने में सक्षम होगा। बहन, उसे हम दोनों की चिंता होगी, वरना अब जब उसकी मुलाकात यू किलोंग से हो गई है तो वह उस कमीने को भागने नहीं देगी। जिलोंग ने क्रिस्टल बॉल को देखा और पाया कि यू किलोंग मरा नहीं था, इसलिए उसने निर्णय लिया। ये स्वाभाविक है, मेरी बहन को सबसे ज्यादा परवाह तुम्हारी और मेरी है। शायद वह अभी हम दोनों को ही ढूंढ रही होगी। यहाँ तक कि शिकार करना भी छोड़ दिया गया। लिंग जियो ने आह भरते हुए कहा, लेकिन सौभाग्य से कम हम मरे नहीं हैं, और बहन कियाने को ये पता है। यदि वह चिंतित भी होती तो भी वह दुखी नहीं होती। मैं रास्ता दिखाऊंगा, बस पीछे चलो। मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही बहन कियाने को पालोगे। जब हम तीनों फिर से मिलेंगे तो इस कब्र में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमें नुकसान पहुंचा सके। इस समय केवल आधा घंटा ही बीता था। 60 लोगों में से केवल 45 ही बचे। कम से कम 15 और लोग मारे जाएंगे। इस रक्त तलवार भगवान की क्रूरता स्पष्ट है। इसके बारे में ध्यान से सोचने पर इस बार रक्त तलवार मास्टर की दफन जगह में प्रवेश करना वास्तव में इसके लायक नहीं है, क्योंकि चाहे यू परिवार जीत जाए या ज़ी परिवार जीत जाए, भारी नुकसान होगा। भले ही यू हुआ या ज़ी लैंड को अंततः रक्त तलवार भगवान की विरासत मिल जाए, लेकिन उनके परिवार बहुत सारे स्वामी खो देंगे। उस समय मुझे डर लगता है कि कहीं ये सीधे सीधे दूसरे दर्जे या तीसरे दर्जे का परिवार न बन जाए। बेशक जो कोई भी रक्त तलवार मास्टर की विरासत प्राप्त कर सकता है, उसके पास अभी भी चीजों को बदलने की उम्मीद है। आखिरकार जब तक परिवार के पास एक शीर्ष विशेषज्ञ का प्रभार है, तब तक वह शीघ्र ही पुनर्जीवित हो सकता है। असफल परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जरा सोचे, ये सचमुच क्रूर है। हालांकि लिंग जियो दोनों परिवारों के प्रति उदासीन था। वैसे भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। न तो जिलोंग और न ही ज़ी कियाने का ज़ी परिवार के साथ अच्छा रिश्ता है। उसे तो इसकी कोई परवाह भी नहीं होगी। इन बातों के बारे में सोचते हुए
लिंग जियाओ ने अपनी गति बढ़ा दी। वे नहीं जानते थे कि दूसरी तरफ यू किलोंग वास्तव में वापस आ गया था। यू किलोंग शायद ज़ी परिवार के बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि ज़ी कियाने हर समय बूढ़े आदमी की रक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बूढ़े आदमी को चिन्हित किया। और ऐसा हुआ कि यू किलोंग जिस दिशा से आया था वह लिंग जियो और उसकी टीम की दिशा के ठीक विपरीत थी। दोनों पक्ष तेजी से आगे बढ़ रहे थे और कुछ ही मिनटों में उनकी मुलाकात होने वाली थी। बेशक यू किलोंग को इस बारे में पता नहीं था, हालांकि वह लिंग जियाओ और जिलोंग को मारना चाहता था और ज़ी कियाने को कष्ट देना चाहता था। लेकिन ताई चियाई के बिना उसके लिए इन दो लोगों को ढूंढना आसान नहीं था। ये तो बस किस्मत की बात थी। लिंग जियो अचानक रुक गया और ताई चियाई ने स्पष्ट रूप से यू किलोंग को सामने से भागते हुए देखा। लेकिन ये केवल 1 मील दूर था और यू किलोंग की गति बहुत तेज थी। लिंग जियो ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और सीधे जिलोंग को जानवर की अंगूठी में डाल दिया और फिर मुड़कर दूसरे कांटे में घुस गया। ये वही है। यू किलोंग पहले से ही लिंग जियो को देख सकता था। वह चेहरा, वह गति, वह भूल नहीं सका। आखिरकार उसकी महिला निशान को लिंग जियो ने मार डाला और उसकी योजना भी लिंग जियो द्वारा बर्बाद कर दी गई। पीछा करना। वह दोराहे तक पीछा करता रहा। दुर्भाग्य से लिंग जियो पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। यह आदमी, अगर यह भूल भुलैया नहीं होता तो मेरी खोज से कैसे बच सकता था? वह नहीं जानता था कि लिंग जियो उसके बगल में था और उनके बीच केवल एक दीवार थी। लेकिन वह इस दीवार को नहीं तोड़ सका। इससे 2 लोगों की सांस भी अलग हो सकती है। वह असहाय होकर आहें भरने लगा। अब मुझे अंततः समझ में आया कि यह आदमी क्यों जीवित रह सकता है। इतनी तेज गति के कारण सामान्य लोग निश्चित रूप से उसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा यह एक भूल भुलैया थी, इसलिए वह किसी दूसरे रास्ते से प्रवेश कर सकता था और बचकर निकल सकता था। यू किलोंग ने अपने दांत पीस लिए। उसे थोड़ा अनिच्छुक महसूस हुआ, लेकिन अगर वह अनिच्छुक भी होता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। यदि आप इसे नहीं पकड़ सकते तो आप इसे नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब कि वह मुझसे ज्यादा तेज नहीं है, इसलिए वह जरूर छिपा होगा। लेकिन उसे कैसे पता चला कि मैं सड़क के किस तरफ जा रहा था? यू किलोंग ने पहले ही आसपास के क्षेत्र की गहन खोज कर ली थी, लेकिन उसे लिंग जियो नहीं दिखाई दिया। उसे एक अनुभूति होने लगी। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियो उसे देख पा रहा था। जब वह उसके पास से गुजरा तो लिंग जियो चला गया। वे दोनों लुका छिपी खेल रहे थे, सिवाय इसके कि वह लिंग जियो को नहीं देख सकता था, लेकिन लिंग जियो उसे देख सकता था। अरे, अगर ऐसा है तो मुसीबत हो जाएगी। जैसे ही वह इसे देखेगा वो तुरंत भाग जाएगा ताकि कोई उसे पकड़ न सके। यहाँ तक कि मेरे पिता यू हुआ भी नहीं। यू किलोंग ने भौहें सिकुड़ी। तलाशी के दौरान उन्हें एक शव दिखाई दिया। यह ज़ी परिवार के उस बूढ़े व्यक्ति का शव था जिसे उसने पहले गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसा लगता है जैसे उसका गला तलवार से बंद कर दिया गया था। क्या ये वह लड़का लिंग जियाओ हो सकता है? अरे, लंबे समय तक ऐसा करने के बाद मैंने वास्तव में उसके लिए शादी के कपड़े बनाए। मैंने इस आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे बहुत सारे किल पॉइंट दिए। यू किलोंग और भी उदास हो गया। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो उसके पिता यू हुआ के लिए खतरा पैदा कर सकता है। भले ही लिंग जियो हत्या अंक प्राप्त करने के लिए भाग सकता है, वह बस भाग नहीं सकता। तुम्हें अभी भी मारना है। अपना सिर हिलाते हुए वह आगे बढ़ता रहा। उसने पहले ही तय कर लिया था कि भविष्य में चाहे वह किसी से भी मिले, वह यू परिवार या ज़ी परिवार के किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा। यदि 1 घंटे के भीतर 30 से अधिक लोग वहां पहुंच जाएं तो शायद सभी का सफाया हो जाएगा। जो लोग स्वयं ऐसा नहीं करते उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। दूसरी ओर लिंग जियो ने यू किलोंग को सड़क पर मूल दोराहे पर लौटने से पहले जाते हुए देखा। उन्होंने और ज़ी लॉन्ग ने स्थापित रणनीति के अनुसार कार्य करना जारी रखा और ज़ी कियाने का पीछा किया। जैसे जैसे समय बीतता गया ज़ी कियाने रुकी नहीं और अभी भी उन दोनों को बेतहाशा ढूंढ रही थी। इसलिए वे केवल पीछे ही पीछा करते रह सकते थे। पीछा करते समय लिंग जियो ने यू परिवार के एक अन्य योद्धा को मार डाला। इसके अलावा वह दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, इसलिए वह इससे आसानी से निपट सकता था। इस आदमी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। जब उसने इसे देखा तो वह ज़ीलों की ओर दौड़ा। यह अजीब होगा अगर उसने उसे नहीं मारा। इस समय कुल मिलाकर अभी भी 35 लोग बचे हैं और उनके किल पॉइंट भी 396 तक पहुंच गए।
इस दौरान उसने केवल एक व्यक्ति की हत्या की, लेकिन 10 लोग मारे गए। ऐसा लगता है कि उसे इसकी अच्छी उम्मीद थी। अंत जितना करीब आएगा, लोग उतने ही पागल होते जाएंगे। यहाँ तक कि उसके साथ यात्रा कर रहे लोग भी अचानक उसे मार डालेंगे। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मारे गए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत बिखरी हुई है। अब तक उसके हत्याएं कभी भी सबसे अधिक हैं। ये सिर्फ इतना है कि लिंग जियो खुद नहीं जानता है। सब पागल हैं। जिलोंग ने आह भरी। हाँ, ये सचमुच पागलपन है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। शायद यह मानव स्वभाव है। अपने हितों की इतनी चिंता कौन करता है? ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपना वास्तविक स्वरूप बनाए रख पाते हैं। भाई लिंग जियाओ, क्या आपको लगता है कि वे लोग अब हम दोनों को बेतहाशा ढूंढ रहे हैं? जाहिर है, अब केवल 5 स्थान ही बचे हैं जहां हत्या की जानी है। हम दोनों अभी मरे नहीं हैं। वे बहुत आश्चर्यचकित होंगे। जिलोंग ने क्रिस्टल बॉल को देखते हुए कहा, ये तो पक्का है, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय सिस्टर चिबा ज्यादा घबराई हुई नहीं होंगी। हम सभी इस बिंदु तक जीवित रहे हैं, और वह निश्चित रूप से सोचेगी कि हमने जीवित रहने का कोई रास्ता खोज लिया है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, लेकिन उसके चरित्र के कारण वह निश्चित रूप से सहज नहीं होगी। उसे हमें ढूंढना होगा। जिलोंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ये सच है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हम उसके करीब पहुँच रहे हैं। लिंग जियो ने अनुमान लगाया कि ज़िकियाने को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अन्यथा अचानक धीमा करना असंभव होगा। भाई लिंग जियाओ, धन्यवाद। जिलोंग ने अचानक कहा, चाहे आप मुझे किसी भी बात के लिए धन्यवाद दें, ये तो एक भाई ही है जो अभी भी ऐसी विनम्र बातें कहता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, नहीं, जी परिवार और मैं अभी भी रिश्तेदार हैं, और वे मेरे साथ उतने अच्छे नहीं हैं जितने आप हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको चुकाने का मौका ढूंढना चाहता हूँ, अन्यथा मुझे वास्तव में लगता है कि मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ, भाई लिंग जियो। जिलोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, अवसर तो बहुत हैं, लेकिन शर्त कि हम सभी जीवित रहें। इसलिए ऐसा और मत बोलो, और अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान दो। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, वह जुवानवु महाद्वीप को एकीकृत करना चाहते हैं, और छोटा सा देश सीलिंग इसके लिए महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि ज़िकियाने की बहन और भाई के साथ अपने रिश्ते के आधार पर अगर उन्होंने भविष्य में सच बताया तो ज़िकियाने निश्चित रूप से उनकी मदद करेगी। अरे, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया, बच्चे। अचानक एक अंधेरे कोने से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। लिंग जियाओ और जिलोंग हैरान रह गए, क्योंकि लिंग जियो की ताइची आंख इस व्यक्ति के अस्तित्व को पकड़ने में विफल रही। लेकिन जब उसने बात करने वाली चीज देखी, तो उसने राहत की सांस ली। पता चला कि वह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक कीट था। स्पष्ट कहें तो यह एक बग है। बैंगनी ड्रैगन, वापस आओ। लिंग जियो ने जल्दी से जिलोंग को जानवर के घेरे में भेज दिया और फिर सावधानी से चारों ओर देखा। 1 मील के दायरे में 3 लोग हैं। उनमें से 2 लड़ रहे हैं। एक और तेजी से इस तरफ आ रहा है, और यह व्यक्ति ग्रे लिंग जियाओ में बदल गया। वह भी उसे जानता था, क्योंकि वह तांगी है। लेकिन ये कहना सही नहीं लगता कि वह तांगी है, क्योंकि इस व्यक्ति की आभा तांगी से पूरी तरह अलग है। वास्तव में उसके शरीर में 2 आत्माएं हैं। ऐसा लगता है कि तांगी पर किसी का साया पड़ गया है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन भागा नहीं। भाई लिंग जियाओ, क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? जी लांग ने जानवर की अंगूठी में पूछा। अभी नहीं, यह आदमी जहरीले कीड़ों का उपयोग कर सकता है, और मेरा छाया योद्धा रूप उसके लिए बेकार है। और संभवतः भागना भी बेकार है। यह आदमी जहरीले कीड़ों का पता लगा सकता है। हमें उससे छुटकारा पाना होगा, अन्यथा यह हमारे और बहन कियाने के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से जानवर की अंगूठी को बाहरी दुनिया से अवरुद्ध कर दिया। क्योंकि यह तांगी बहुत मजबूत है, नी फैंग से भी अधिक शक्तिशाली। हालांकि वे दोनों कांस्य दान क्षेत्र में परिपूर्ण हैं, लेकिन तांगी पर किसी का साया है, और वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक बूढ़ा राक्षस है जिसके पास नी फैंग से भी अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। उसे तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है, जो ज़ीलोंग और गाओहॉन को ज्ञात नहीं है। छोटे चोर लिंग जियाओ, तुम्हारा शरीर मेरा है। बूढ़ा चांदी का कीड़ा हमेशा लिंग जियो के शरीर के बारे में सोचता रहा है। क्योंकि तांगी का शरीर बहुत कमजोर था, इससे उसकी साधना में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। केवल लिंग जियो का शरीर ही उसे संतुष्ट महसूस करा सकता था। लिंग जियो ने तांगी को घूर कर देखा और वहां से नहीं गया। ये लड़ाई अवश्य लड़ी जानी चाहिए। जो व्यक्ति जहरीले कीड़े का उपयोग कर सकता है,
उसे पहले ही बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। और तानगी की ताकत उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यदि उसकी साधना लौह दान क्षेत्र की पूर्णता तक पहुंच सकती है, तो रक्त तलवार मास्टर की विरासत प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। वह भी एक इंसान है, हालांकि उसे ब्लड लॉर्ड कवच में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अभी भी उसे रक्त तलवार मास्टर की विरासत में गहरी दिलचस्पी है और वह इसे कभी भी आसानी से दूसरों को नहीं देगा। तुम भागते नहीं हो। बूढ़े चांदी के कीड़े ने लिंगजियो को देखा और उपहास किया। मैं क्यों भागूं? लिंगजियो ने हल्के से कहा, चूंकि तुम मुझे तुम्हें मारने देने के लिए मेरे दरवाजे पर आए हो, तो मैं कैसे हार मान सकता हूँ? इस युद्ध में तुम्हें मरना ही होगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, इसलिए मुझे तुम्हें मारना ही होगा। बूढ़ा चांदी का कीड़ा अभी भी कप्तान के कपड़े पहने हुए था। वह खून से लथपथ था। ये स्पष्ट था कि इस आदमी ने पहले ही कई लोगों की हत्या कर दी थी। उसकी आंखों से ठंडी और उदास हत्यारी मंशा झलक रही थी। उसकी नजरों में लिंगजियो एक लाश बन गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आश्वस्त था। प्रतिद्वंद्वी दिव्य गोली क्षेत्र में एक दूसरे स्तर का योद्धा था। वह एक परिपूर्ण तृतीय स्तरीय दिव्य गोली क्षेत्र था। इससे भी महत्वपूर्ण बात कि वह रक्त तलवार मास्टर के समान युग से थे और उनके पास शक्तिशाली चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट थी। हालांकि अपनी वर्तमान ताकत के साथ चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट का उपयोग करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये शक्ति तीसरे स्तर की शाही मार्शल आर्ट की तुलना में अभी भी अधिक भयानक थी। इसके अलावा वह जानता था कि पर्पल मेंशन आर्मी का एक प्रमुख जनरल भी तीसरे स्तर के निम्न स्तरीय शाही मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, जो पहले से ही बहुत अच्छा था, और वह तीसरे स्तर के उच्च स्तरीय शाही मार्शल आर्ट का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता था। लिंगजियाओ के पास उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। छोटे दोस्त, तुम बहुत बहादुर हो। दूसरा कहाँ है? बूढ़ा चांदी का कीड़ा लिंगजियो को देख रहा था, लेकिन जिलों का पता ढूंढ रहा था। उसे एक और व्यक्ति को मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। इससे उसके मारक क्षमता में काफी वृद्धि होगी। अभी अभी उसके कीट को 2 लोग मिले, लेकिन अब केवल लिंगजियो है, जो स्पष्ट रूप से सही नहीं है। लेकिन फिर भी वह अभी भी बहुत उत्साहित था। इससे पहले उसने देखा कि लिंगजियो और जिलों को नहीं मारा गया था और सोचा था कि ये दोनों लोग ज़िक्याने के संरक्षण में थे। वह अपने दिल में उदास था क्योंकि अब उसे लिंगजियो का शरीर नहीं मिल सकता था। लेकिन अब ये स्पष्ट है कि ज़िक्याने यहाँ नहीं है। इन दोनों लोगों को किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं है, यहाँ तक कि जी परिवार के लोग भी नहीं। यद्यपि वह अपने दिल में इसे नहीं समझता था, फिर भी वह इसकी इतनी परवाह नहीं कर सकता था। भले ही लिंगजियो और जिलों के पास कोई विशेष रणनीति हो, लेकिन वे उसकी शक्तिशाली ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि जिलों कहाँ है, क्योंकि तुम मरने वाले हो। लिंगजियो अभी भी शांत दिख रहा था। इससे बूढ़ा चांदी का कीड़ा थोड़ा दुखी हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 घंटा पूरा होने में केवल 10 मिनट ही बचे थे। हालांकि वहां अभी भी 35 लोग थे, जो अच्छी बात नहीं थी। उसे जल्द से जल्द लिंगजियाओ और ज़िलॉन को मारना था। लोगों की संख्या 2 से कम करें। भूल जाओ, मैं तुमसे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो वह अपने आप बाहर आ जाएगा। बूढ़े चांदी के कीड़े ने व्यंग्य किया और क्रूर भाव दिखाया। और लिंगजियो भी वूजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। जुयांग त्यानिक्सिया की पहली पीढ़ी को उसके हाथ में पकड़ लिया गया और रक्त और सूर्य मेरिडियन को प्रसारित किया गया। आसपास की जानलेवा आभा पागलपन की तरह जुयांग त्यानिक्सिया में बहने लगी। वर्तमान में रक्त और सूर्य मध्याह्न रेखाओं का अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ कि आप लड़ने के लिए आसपास की जानलेवा आभा का सीधे उपयोग कर सकते हैं। इससे लिंगजियो और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। मार्शल सोल बाउंड्री परिवर्तन के बाद लिंगजियो ने जुयांग त्यानिक्सिया की पहली पीढ़ी को बाहर निकाला और मार्शल आत्मा बाधा को मुक्त कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यहाँ की लड़ाई आसपास के योद्धाओं या बुरी आत्माओं को आकर्षित करे। मार्शल आत्मा बाधा कम से कम उनकी लड़ाकू आभा को अवरुद्ध कर सकती है। ये पुराने सिल्वर बग को भागने से भी रोक सकता है। यदि बूढ़ा चांदी का कीड़ा अंत में उसके सामने झुकता नहीं और भागना चुनता, तो शायद वह उसे पकड़ नहीं पाता। तुमने यू किलों को फूल की जहर दिया था, है ना? लिंगजियो ने अचानक पूछा। हाँ, तुम्हें कुछ जानकारी तो है, लेकिन अब उसे जानने का क्या फायदा? बूढ़े चांदी के कीड़े ने एक गंभीर मुस्कान दिखाए और कहा, मैं अतीत में एक प्रसिद्ध मजबूत आदमी हूँ और मैं रक्त तलवार मास्टर के समान युग से हूँ।
क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम अपनी ताकत से मुझे हरा सकते हो? कौन जानता है। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। वास्तव में वह स्वयं भी नहीं जानता था कि वह उस बूढ़े चांदी के कीड़े को हरा पाएगा या नहीं। ताई चियाई के विश्लेषण के बाद भी उसके जीतने की संभावना केवल 50% ही थी। युद्ध में सब कुछ ऑपरेशन पर निर्भर करता है। मुझे डर है कि अगर ऑपरेशन गलत हो गया तो वह उसी समय मर जाएगा। लेकिन फिर भी उसे अभी भी संघर्ष करना होगा। योद्धा कठिनाइयों से नहीं डरते, तलवारबाज हर चीज से नहीं डरते। भाई लिंग शियाओ, अगर यह काम नहीं करता है तो बस भाग जाओ। इस पुरानी चीज के साथ मरने की कोई जरूरत नहीं है। जानवर की अंगूठी में जिलोंग बाहर की स्थिति को नहीं देख सकता था, लेकिन वह अभी भी लिंग जियाओ की आत्मा के साथ संवाद कर सकता था। मैं उसके साथ मरने की योजना नहीं बना रही हूँ, वह वास्तव में इसके लायक नहीं है। लिंग शियाओ मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं ये लड़ाई जीतूंगा। अगर आपको यह विश्वास ही नहीं है कि आप जीतेंगी तो आप और किससे लड़ सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बिना किसी हिचकिचाहट के लिंग शियाओ ने सीधे तानाशाह मार्शल आत्मा को रिहा कर दिया। प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है, नी फैंग से भी ज्यादा मजबूत। उसे नी फैंग से निपटने के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करना पड़ा, और उससे भी अधिक पुराने चांदी के कीड़े से निपटने के लिए थोड़ी सी भी हिचकिचाहट उसकी जान पर बन सकती थी। तानाशाह मार्शल आत्मा की रिहाई के साथ उसके वुजी तियांशु पशु आत्मा परिवर्तन में अनगिनत तारों की रोशनी डाली गई, और उसका परिवर्तन वास्तव में मन तारों की रोशनी से चमक उठा। इससे तारों भरे आकाश में किसी विशालकाय जानवर जैसी भयावह आभा फैल रही थी। भयावह ऊर्जा लगातार एकत्रित हो रही है। अंधकार में ब्रह्मांड में विशालकाय जानवरों की दहाड़ें गूंज रही थी, मानो इस शक्तिशाली ऊर्जा का प्रत्युत्तर दे रहे हों। उसके हाथ में रक्त सूर्य विश्व की पहली पीढ़ी हिंसक रूप से हिलने लगी। रक्त की रोशनी और अधिक प्रबल हो गई, मानो उसे राजसी ऊर्जा महसूस हो गई हो, और वह उत्साह से दहाड़ने लगा। हवा खूनी गंध से भरी हुई थी जो बुरी भूत भूलभुलैया से भी अधिक गहरी थी। लिंग जियो की आंखें भी जानवर की तरह पुतलियों में बदल गईं, मनुष्य से पूर्णतया भिन्न। इस समय बूढ़े चांदी के कीड़े की नजर में लिंग जियो एक छोटी चींटी से, जिसे कभी भी कुचलकर मारा जा सकता था, एक क्रूर शेर में बदल गया था। उसका चेहरा एकदम बदल गया। क्या चल रहा है? बूढ़ा चांदी का कीड़ा हैरान रह गया। यह ऐसी बात थी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी चींटी अचानक एक खूंखार जानवर में बदल सकती है। विशेष रूप से लिंग जियो की आंखें पशु आत्मा के परिवर्तन के तहत, जो इतनी ठंडी थी कि कोई भी एहसास नहीं था। इससे लोग बुरी तरह कांपने लगे। अरे, ये बच्चा इतने डरावने स्तर तक कब पहुंच गया? बूढ़ा चांदी का कीड़ा अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हट गया, और उसके चेहरे पर तिरस्कार और घृणा अचानक गंभीर हो गई। उसने फिर कभी दुश्मन को कम आंकने का साहस नहीं किया। स्थिर रहो, घबराओ मत। भले ही उसकी ताकत ने मुझे आश्चर्यचकित किया हो, लेकिन वह मुझसे आगे नहीं निकला। अधिक से अधिक वह मेरे बराबर ही था, लेकिन मेरे पास अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट है। वह अभी भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ये सोचकर बूढ़ा चांदी का कीड़ा धीरे धीरे शांत हो गया। एक आसान लड़ाई मुश्किल हो गई, बस इतना ही। वह फिर भी नहीं हारेगा, कम से कम उसने तो ऐसा ही सोचा। गू राजा का कब्जा। उस समय बूढ़े चांदी के कीड़े ने अपनी सबसे अच्छी चाल चली। एक गू कीड़ा जो बिच्छू जैसा दिखता था, उसके माथे में घुस गया। कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसके पीछे एक विशाल बिच्छू की पूंछ दिखाई दी, और यहाँ तक कि उसका शरीर और चेहरा भी मोटे कठोर खोल से ढका हुआ था। इससे उनका बचाव और भी अधिक भयावह हो गया। उसी समय उसके पीछे एक कंखजुड़े की छाया दिखाई दी। यही उसकी युद्धप्रिय भावना होनी चाहिए, लेकिन ये सेंटीपीड थोड़ा अजीब है। शरीर पर 100 जोड़ी आंखें हैं, प्रत्येक जोड़ा अजीब रोशनी से चमक रहा है। इसे देखने के बाद लिंग जियाओ ने भी थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, ये जानते हुए कि इस चीज से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है। आपको सावधान रहना चाहिए। लिंग जियो महसूस कर सकता था कि बूढ़े चांदी के कीड़े ने अपनी पूरी ताकत दिखाने के बाद वह नी फैंग से कम 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। इससे निपटना सचमुच कठिन है। अजीब लड़का, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। किसने सोचा होगा कि आप वास्तव में इतनी भयानक शक्ति छिपा सकते हैं? अब मुझे इस बात पर भी संदेह है कि नी फैंग को मारने वाला आप ही थे, है ना? बूढ़े सिल्वर चोंग ने लिंग जियो को देखा। भले ही वह गू राजा के कब्जे में था, और 100 आंखों वाले सेंटीपीड मार्शल स्पिरिट को बुलाया।
वह अभी भी लिंगजियो को पूरी तरह से दबा नहीं सका। इस बच्चे की मार्शल भावना बहुत अजीब है। ये प्राचीन ब्रह्मांड की आभा बिखेरता है तथा अब तक देखी गई किसी भी मार्शल आत्मा से कहीं अधिक भयानक है। इस समय लिंगजियो की बाकी मार्शल आत्माएं अंधेरे ब्रह्मांड में एकीकृत हो गईं। एक में एकदम फिट देवताओं और राक्षसों की हिंसक पशु आत्माएं और तेज तलवार आत्माएं सभी पहले से अधिक शक्तिशाली हो गईं। तुम सही हो, मैंने नीफैंग को मार डाला, लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या आप डर गए हैं? उसकी ताइची आंखों ने बूढ़े चांदी के कीड़े की आंखों में अफसोस और डर की चमक को पकड़ लिया। अगर उसे पता होता कि लिंगजियो इतना शक्तिशाली है तो ओल्ड सिल्वरचोंग उसका पीछा नहीं कर सकता था। वह तो छिपकर समय का इंतजार करना पसंद करेगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह आत्मा बाधा को जानता था। जब तक वह लिंगजियाओ को नहीं मार देता वह यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा। अप्रत्याशित रूप से वह रक्त तलवार भगवान से बच निकला था, लेकिन अब उसे दूसरे स्तर के दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा से मौत तक लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सचमुच विडंबनापूर्ण है। गू राजा बिच्छू पूंछ। बूढ़े रजत कीट ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे लिंगजियो की ओर अपनी विशाल बिच्छू की पूंछ लहराई। इस प्रहार की शक्ति तीसरे स्तर के निम्न स्तरीय शाही मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच गई है। ये कहना होगा कि ओल्ड सिल्वरचोंग ने सभी पहलुओं में नीफैंग को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। आखिरकार नीफैंग का सबसे शक्तिशाली हमला केवल इसी स्तर पर है। विशाल बिच्छू की पूंछ शून्य को भेदती हुई एक अजीब नीली रोशनी से चमक रही थी। ये सिर्फ तलवार जैसा वार नहीं है, इसमें भयानक जहर भी है। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो ये कदम पर्याप्त डरावना नहीं है। लिंगजियो ने विशाल बिच्छू की पूंछ के हमले को नजरअंदाज करते हुए पहली पीढ़ी की जुयान त्यानिक्सिया को लहराया और लहराया। उसे सीधे मार डालो, बतीन रक्त छाया मार। तानाशाह मार्शल स्पिरिट के आशीर्वाद के साथ रक्त छाया मार की शक्ति तीसरे स्तर के शाही स्तर के उन्नत मार्शल आर्ट के बराबर है। उसने बड़ी आसानी से उस विशाल बिच्छू की पूंछ को तोड़ दिया और फिर सीधे उस बूढ़े चांदी जैसे कीड़े के शरीर की ओर बढ़ गया। इस भयानक शक्ति और भयानक गति ने बूढ़े चांदी के कीड़े को चौंका दिया। अरे यार, तुम्हारे पास स्वर्गीय राजा का हथियार कैसे है? और तुम्हारा हमला इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या ये शाही स्तर का तीसरा उन्नत मार्शल कौशल है? आप कैसे कर सकते हैं? बूढ़ा चांदी का कीड़ा चौंका, गुस्सा और निराशा महसूस करना, लेकिन इस समय उसके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने का समय नहीं था। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ यह एक विशाल चिमटा में बदल गया और लिंगजियाओ की पहली पीढ़ी के जुयांग त्यानिक्सिया को पकड़ लिया। लिंगजियो के हमले को रोकने के प्रयास में, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, तुम्हें सचमुच मुझसे सीधे भिड़ने में सक्षम होना होगा। मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। उसने बहुत अच्छा सोचा, एक हाथ से लिंगजियो के हमले को रोक दिया और दूसरे हाथ से लिंगजियो के सिर को कुचल दिया। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, चिमटा और तलवार टकरा गए। जुयांग त्यानिक्सिया की पहली पीढ़ी थोड़ी सी पटरी से उतर गई थी, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े चांदी के कीड़े पर वार किया। तस्क, बूढ़े चांदी के कीड़े के कंधे पर मांस और खून का एक टुकड़ा पूरी तरह से काट दिया गया था। खून बहने लगा। हवा में खून की गंध और भी तेज है। बूढ़े चांदी के कीड़े ने तीव्र दर्द सहन किया और विशाल बिच्छू की पूंछ को फिर से बाहर निकाल दिया। लिंगजियो अब उसका सामना नहीं कर सका और उसका शरीर एक सफेद रोशनी में बदल गया और पीछे हट गया। क्रोधित बूढ़े चांदी के कीड़े ने उसके कंधे को छुआ। उसके हाथ खून से सने हुए थे। इस समय उसे लिंगजियाओ को टुकड़ों में फाड़ने की इच्छा हुई। व्यलित, 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 वह गुस्से से दहाड़ा। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये सच है। दिव्य अमृत क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा लिंगजियाओ ने वास्तव में उनके आमने सामने की टकराव का फायदा उठाया। उसने न केवल अपने हमले का मुकाबला किया बल्कि खुद को भी चाकू मार लिया। क्या चल रहा है? भले ही दूसरे पक्ष के पास नश्वर राजा हथियार हो, भले ही प्रतिद्वंद्वी की मार्शल आर्ट इंपीरियल स्तर का तीसरा स्तर हो, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। वैसे ये होना चाहिए कि तांगी का शरीर बहुत बेकार है, अन्यथा यह ऐसा नहीं होना चाहिए। बूढ़े चांदी के कीड़े ने अपने लिए एक बहाना बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुरा हूँ, बल्कि बात कि मेरा शरीर बहुत बेकार है। हैरान, विश्वास नहीं होता। मैंने नीफैंग के चेहरे पर इस तरह की अभिव्यक्ति पहले भी देखी है। जब उनकी मृत्यु हुई तो वे भी आपकी तरह आश्चर्यचकित हुए होंगे। बात बस इतनी सी है कि वह आपसे ज्यादा बेकार है।
जिस क्षण मैंने तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया, उसने सीधे अपने आंतरिक अमृत को विस्फोट कर दिया। आप उससे अधिक शक्तिशाली हैं, और जब मैंने अपनी तानाशाह मार्शल स्पिरिट को छोड़ा तो आप केवल मामूली रूप से घायल हुए थे। ये गर्व करने लायक बात है। लिंग जियाओ ने बूढ़े सिल्वरचोन को उदासीनता से देखा। उसने भी सच बताया। लाओ यिनचोन का प्रदर्शन वास्तव में नी फैंग से कहीं बेहतर था। तुम पाते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक जूनियर द्वारा इस तरह से तिरस्कृत और अपमानित होना, जो हजारों साल बाद पैदा हुआ था। बूढ़े सिल्वर वम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। वह गुस्से से दहाड़ा और लिंगजियो पर फिर से हमला किया, लेकिन इस बार उन्होंने अधिक शक्तिशाली मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। 100 आंखों का क्षेत्र। दहाड़ के बीच आसपास का माहौल एकदम बदल गया। मूलतः अंधकार में ब्रह्मांड, वास्तव में यह अनगिनत आंखों से अवरुद्ध था। उन दोनों आंखों से ठंडी और बुरी नजरें निकली और ऐसा लगा जैसे वे लिंगजियो को घूर रही हों। लिंगजियो ने कोई हरकत नहीं की, उसने इस अजीब क्षेत्र को सतर्कता से देखा। हालांकि योद्धाओं के लिए डोमेन पहले से ही एक पुरानी चीज है, लेकिन एक मार्शल आर्ट के रूप में इस क्षेत्र को अभी भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस क्षेत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनगिनत योद्धा 1 लाख से अधिक वर्षों से इसका अध्ययन कर रहे हैं। 100 आंखों वाले डोमेन के गठन के साथ लिंगजियो को अचानक दबाव में भारी वृद्धि महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत आंखें उसे घूर रही हों, और उसका पूरा शरीर बहुत असहज था, और यह बिल्कुल भी अच्छा एहसास नहीं था। फिर उन असंख्य आंखों से बैंगनी प्रकाश निकला। उसने पागलों की तरह लिंगजियाओ के शरीर पर गोली चलाई। ये भयानक बैंगनी प्रकाश अत्यंत विनाशकारी था। यदि प्रतिद्वंद्वी के पास सम्राट स्तर के तीसरे स्तर की उच्च स्तरीय रक्षा मार्शल आर्ट नहीं है, तो वह संभवतः एक पल में छेद से छलनी हो जाएगा। भले ही उसके पास सम्राट स्तर के तीसरे स्तर की उच्च स्तरीय रक्षा मार्शल आर्ट हो, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। लिंगजियाओ को लगा कि उसने सही चुनाव किया है, अर्थात उन्होंने स्वपरिवर्तन दिव्य अस्त्र को कवच के रूप में प्रयोग किया। उनकी रक्षा क्षमता में काफी सुधार हुआ। ये सम्राट के चौथे स्तर के निचले स्तर के बराबर था। इस प्रकार भले ही बैंगनी प्रकाश उसे बपतिस्मा देता रहा, फिर भी उसे केवल मामूली चोट ही पहुंची। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह बहुत असुविधाजनक था। प्रत्येक बैंगनी प्रकाश उसके शरीर की क्षमता को बाहर आने पर मजबूर कर सकता है, बैंगनी प्रकाश के दबाव का विरोध करने के लिए। लेकिन बूढ़े चांदी के कीड़े को लिंगजियो की क्षमता का पता नहीं था। उनकी राय में दिव्य गोली क्षेत्र में चौथे स्तर का योद्धा भी सम्राट की तीसरे स्तर की उच्च स्तरीय रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सकता। लिंगजियो दिव्य गोली क्षेत्र में सिर्फ एक दूसरे स्तर का योद्धा था, इसलिए उसके लिए अभ्यास करना और भी असंभव था। अतः इस भयानक हमले का सामना करते हुए वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इसमें उलटफेर की कोई संभावना नहीं थी। लड़के, तुम सच में नहीं जानते कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। नी फैंग के पास ऐसी कोई मार्शल आर्ट नहीं होगी। 100 आइज डोमेन को मुक्त करने के बाद पुराने सिल्वरबग का आत्मविश्वास वापस आ गया। यह अध्याय समाप्त हो गया है। बच्चे, तुम तो दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम स्वर्ग की अवहेलना कर सकते हो? मेरे 100 आंखों वाले क्षेत्र का सामना करने पर तुम केवल मरोगे। बूढ़ा चांदी जैसा कीड़ा ऊर्जा से भरा हुआ था, उसकी आंखों में उत्साह था। इस आदमी लिंगजियाओ से इतना डरने के बाद मैं अंततः गर्व महसूस कर सकता हूँ। सचमुच, उसका 100 आंखों वाला क्षेत्र भयानक है। लिंगजियो पर 100 आंखों वाले क्षेत्र से हमला हो रहा था और वह अपने शरीर पर लगातार भयावह प्रभाव महसूस कर सकता था। यदि ये तथ्य न होता कि उसके पास तीसरे स्तर का शाही स्तर का बेसल दिव्य शरीर था, तथा साथ में सदैव बदलते रहने वाले दिव्य हथियारों की सुरक्षा भी थी, वह वास्तव में इससे बच नहीं सका। लेकिन इस समय उसके पास बूढ़े चांदी के कीड़े के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। वह एक ही समय में दर्द और खुशी में था। इतना उच्च घनत्व प्रभाव, इससे उसके शरीर में लगातार विस्फोट होने लगा। न केवल खेती समुद्र की ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है, यहाँ तक कि आंतरिक कीमिया भी लगातार मजबूत होती जा रही है। इस तरह के प्रभाव के तहत उसके शरीर में दिव्य अमृत ने वास्तव में लिंगजियो के अपने आंतरिक अमृत को मजबूत करने के लिए ऊर्जा जारी की। ये कुछ ऐसा था जिसकी खुद लिंगजियो ने भी उम्मीद नहीं की थी। 1%, 20%, 80%, 90%, 10%, खेती के समुद्र की ऊर्जा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। लेकिन जब ये 100% तक पहुंच गया, तो अंततः ये बंद हो गया।
ऐसा लगता है कि दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचना वास्तव में आसान नहीं है। लेकिन फिर भी लिंग जियाओ की लड़ाकू प्रभावशीलता 7 से 8 गुना बढ़ गई है, पहले से अधिक शक्तिशाली। अब समय आ गया है कि हम जवाबी लड़ाई शुरू करें। 100 आंखों वाला क्षेत्र वास्तव में डरावना है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बदतर है। मुझे भी तुम्हें अपनी जादुई शक्तियां दिखाने दो। अचानक अनगिनत बैंगनी रोशनियों के बीच से लिंगजियो की आवाज आई। इससे बूढ़ा चांदी का कीड़ा चौंक गया। हालांकि 100 आइज डोमेन उनका सबसे शक्तिशाली हमला नहीं है, लेकिन ये पहले से ही बहुत डरावना है। अभी भी लिंगजियो को नहीं मार सकते। इस बच्चे का शरीर किस चीज से बना है? तभी वह चौंक गया। एक ठंडी आवाज फिर सुनाई दी, रक्तपिपासु प्लेग। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, लाल प्लेग ने तुरंत पूरे स्थान पर कब्जा कर लिया। प्लेग ने अनगिनत आंखें निगल लीं, यहाँ तक कि बूढ़े चांदी के कीड़े का शरीर भी प्लेग से ढका हुआ था। उस समय बूढ़ा चांदी का कीड़ा बहुत डर गया था। उसने सोचा कि पिछला लिंगजियो पहले से ही सबसे शक्तिशाली लिंगजियो था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो के पास एक और तुरुप का पत्ता होगा। यह क्या बदतमीजी है! गू कीट की तरह, लेकिन गू कीट से भी अधिक शक्तिशाली। एक डोमेन की तरह, लेकिन डोमेन से प्रतिबंधित। क्या यह आदमी कोई 1000 साल पुराना राक्षस हो सकता है जिसने मेरी तरह दूसरे लोगों की लाशें ले लीं? बूढ़े सिल्वरचोंग का आश्चर्य कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने पुष्टि करना शुरू कर दिया कि लिंगजियो बस कुछ बूढ़ा राक्षस था जिसने अपनी ताकत छुपा ली थी और जानबूझकर बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक किया था। जब वह पकड़ा गया तो उसकी असली ताकत सामने आ गई, जिससे वह भयभीत और पछतावे में आ गया। नी फैंग को भी शायद ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। यद्यपि इस रक्तपिपासु महामारी का वास्तविक प्रभाव अभी तक समझा नहीं जा सका है, लेकिन ओल्ड सिल्वरचोंग एक गू मास्टर है। वह जहरीले कीड़ों के आतंक से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए उन्होंने प्लेग को दूर भगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि प्लेग उन पर असर न करे। लेकिन फिर भी रक्तपिपासु प्लेग का प्रभाव अभी भी कायम था। ऊर्जा का उपभोग करो, खून निगल लो, वह तो भीतर का अमृत भी पी रहा है। मार्शल आत्मा को काटो। ये छोटी छोटी चीजें बस सबसे भयानक गू कीड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा गू मास्टर है, ऐसी भयानक चीजों को परिष्कृत करना असंभव है। सच कहूं तो इस तरह के प्रभाव ने खुद लिंगजियो को भी चौंका दिया। अतीत में उसकी रक्तपिपासु महामारी केवल रक्त और ऊर्जा को ही खा सकती थी, अधिक से अधिक ये उसके प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर सकती थी। लेकिन अब न केवल भक्षण का कवरेज बढ़ाया गया है, बल्कि इसकी शक्ति भी काफी हद तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी वजी स्वर्गीय चूहा पशु आत्मा का स्तर बेहतर हो गया था। बेशक इसका जिशिन वंश के पुनर्जागरण से भी कुछ लेना देना है। साथ ही अपनी खेती में भी सुधार किया। इससे वर्तमान रक्तपिपासु प्लेग का जन्म हुआ। ये निश्चित रूप से एक अप्रत्याशित लाभ है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ से चले जाओ। मूलतः बूढ़े चांदी के कीड़े ने रक्तपिपासु प्लेग को भगाने या समाप्त करने के प्रयास में अपनी वास्तविक ऊर्जा का केवल 10% ही सक्रिय किया था। लेकिन अब उन्हें पता चला कि यह काम नहीं कर रहा था। उसके आंतरिक अमृत में वास्तव में कुछ छोटी पड़ने लगी। यदि वह इन छोटी छोटी बातों को यथाशीघ्र दबा नहीं सका तो वह बिना लड़े ही बर्बाद हो जाएगा। अंतिम उपाय के रूप में उन्होंने सीधे 3 सफल शक्तियों का आह्वान किया। जैसे ही इन 3 शक्तियों की शक्ति एक भयानक हमले में परिवर्तित हुई, रक्तपिपासु महामारी को दूर भगा दिया गया और दबा दिया गया। धीरे धीरे उसने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन ये 3 सफल शक्तियां हैं। इसका मतलब यह था कि वह लिंगजियाओ के साथ अगली लड़ाई में अपनी शक्ति का केवल 70% तक ही उपयोग कर सकता था। अन्यथा वे रक्तपिपासु प्लेग से मर जाएंगे। लेकिन उसे डर इस बात से लगा कि लिंगजियाओ के सामने उसकी ताकत में फिर से सुधार हुआ है। न केवल उसकी ताकत पहले से कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूत हो गया है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। बूढ़ा चांदी का कीड़ा गुस्से से दहाड़ा और उसकी असली ऊर्जा पागलों की तरह दहाड़ने लगी। रक्तपिपासु प्लेग द्वारा उत्पन्न स्थान को तितर-बितर करने के प्रयास में इस निराशाजनक भावना ने उसे सचमुच उदास कर दिया। गू राजा को मार डालो। क्रोध में ओल्ड सिल्वर इंसेक्ट ने एक बार फिर अपनी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। रक्तपिपासु प्लेग से लड़ने के लिए उसके 100 आंखों वाले क्षेत्र की आवश्यकता है। इसलिए आप आक्रमण करने के लिए केवल अन्य मार्शल आर्ट का ही उपयोग कर सकते हैं। सौभाग्य से ओल्ड सिल्वरचोंग एक पुराना राक्षस है
और वह तीसरे स्तर के शाही स्तर के कई उन्नत मार्शल आर्ट में अच्छा है। गु किन किल उनमें से एक है। जैसे ही दहाड़ की आवाज आई, एक विशाल बिच्छू का प्रेत शरीर से बाहर निकला और लिंग जियो की ओर दौड़ा। चून की रक्तपिपासु प्लेग को तोड़ा नहीं जा सका, इसलिए रक्तपिपासु प्लेग शरीर को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि आप मुझे सिर्फ इस तीसरे स्तर की उच्च स्तरीय शाही मार्शल आर्ट से मार सकते हैं? रक्त छाया तलवार कला की दूसरी चाल प्रेत मार। ये चाल रक्त छाया हत्या से भी अधिक भयानक है। हमले के दौरान लिंग जियाओ का शरीर पूरी तरह से प्रेत में बदल गया, अदृश्य और निशानहीन। ये शक्ति रक्त छाया मार से 2 या 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। तानाशाह मार्शल आत्मा के आशीर्वाद के साथ युग्मित, ये शक्ति बहुत भयानक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। गु किन किल वास्तव में खाली स्थान पर मारा गया। लिंग जियाओ अब मूल स्थान पर नहीं था। इससे बूढ़ा चांदी का कीड़ा एक पल में पूरी तरह से कांप उठा। लिंग जियो अब मूल स्थान पर नहीं था, इसलिए केवल एक ही संभावना थी कि वह पहले ही अपने आसपास पहुंच चुका था। इस समय वह अत्यंत भयभीत दिख रहा था। सच्चे सार की रक्षा करने का सख्त आग्रह किया। हालांकि इस तलवार ने फिर भी उसका एक हाथ काट दिया। बूढ़े चांदी के कीड़े ने भयभीत दहाड़ लगाई। उसकी आकृति एक भूत की तरह थी, जो छोटे मार्शल आर्ट अवरोध में इधर उधर दौड़ रहा था। उसे डर था कि लिंगजियो उस पर फिर से हमला करेगा। इस समय उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास अभी अभी लौटा था, वह फिर से गायब हो गया। वहां केवल भय और अफसोस था। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुमने मुझे मजबूर किया। क्रोध और भय ने बूढ़े चांदी के कीड़े को हर कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार कर दिया। वह मूलतः चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट से उसका शरीर पूरी तरह सड़ जाएगा। आखिरकार ये शरीर तांगी का था, उसका अपना नहीं, और वह इस भयानक शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था। लेकिन इस समय वह क्या कर सकता था? आंतरिक अमृत का आत्मविनाश। नी फैंग पहले भी एक बार आत्मविनाश कर चुका था और असफल रहा था। चाहे लिंग जियो ने कहा कि यह सच है या नहीं, वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने चौथे स्तर की शाही मार्शल आर्ट का उपयोग करने की योजना बनाई। यह आत्मविनाश करने वाले आंतरिक अमृत की तुलना में अधिक सुरक्षित था और यह शक्ति में कमतर नहीं था। लिंग जियो, मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें हराना बहुत कठिन है, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। अब आत्मा अवरोधक को तुरंत हटा दे और हम ऐसा दिखावा करेंगे कि हमने पहले कभी इसका सामना नहीं किया है। अन्यथा भले ही मुझे ये शरीर खोना पड़े, मैं तुम्हें कुचल कर राख कर दूंगा। मेरे दृढ़ संकल्प को कम मत आंको। बूढ़ा चांदी का कीड़ा अभी भी डरा हुआ था। अंततः उसे तानगी नामक एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया, जिसने उसकी आत्मा को थाम लिया। मैं इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए वह मरना नहीं चाहता। भले ही वे एक साथ मर जाएं, वह ऐसा करने को तैयार नहीं है। इस संबंध में वह वास्तव में नी फैंग जितना अच्छा नहीं है, लेकिन ये समझ में आता है। आखिरकार वह हजारों सालों से बंद है और जैसे ही वह जागेगा, उसकी मौत हो जाएगी। ये कितना निराशाजनक होगा। कोई भी इससे डरने को तैयार नहीं होगा। मुझे आपके दृढ़ संकल्प पर विश्वास है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे मार सकते हैं। लिंग जियाओ का आत्मविश्वास अब जबरदस्त हो गया है। वह उस बूढ़े चांदी के कीड़े को आसानी से कैसे जाने दे सकता था, जो पहले ही अपना एक हाथ खो चुका था। चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, अब उसके पास लाभ है और दूसरा पक्ष मरने के योग्य भी नहीं है। कुआं। ओल्ड सिल्वर बग के चेहरे का भाव अचानक अत्यंत क्रूर और भयानक हो गया। आपको मुझे मजबूर करना होगा। आपको मुझे मजबूर करना होगा। मैं तुम्हें बिना दफन जगल के मरने दूंगा। लिंग जियाओ के दृढ़ संकल्प और शक्ति ने ओल्ड सिल्वर चोंग के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस समय उसे केवल कठिन संघर्ष करके ही जीवित रहने का मौका मिल सकता था। हालांकि उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि वह लिंग जियो को क्यों भड़काने आया था। लेकिन कोई बात नहीं, चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं और अब उसे कोई परवाह नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कुछ भयानक घटित हुआ। बूढ़े चांदी के कीड़े के शरीर से अनगिनत कीड़े रेंगकर बाहर निकले। ये कीड़े धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए, मानो गुबक कवच की एक मजबूत परत बना रहे हों। कीड़े के शरीर से अजीब सा जहर निकल रहा था, जिससे वह बेहद बदसूरत दिखने लगा था। लेकिन जो कहा जाना चाहिए वह कि इस परिवर्तन के कारण पुराने चांदी के कीड़े की लड़ाकू क्षमता एक पल में ही आसमान छूने लगी। बूढ़ा चांदी का कीड़ा बेतहाशा हंसा, मानो पागल हो रहा हूं।
संपूर्ण अनुस्मारक का आकार 3 या 4 गुना बढ़ गया है। मूल मानव रूप केवल 3/3 मानव जैसा रह गया है तथा शेष 7/3 केवल भूत प्रेत जैसा है। पागल जहरीला कोहरा हवा में भर गया। ये जहरीला धुंध न केवल एक न्यूरोटॉक्सिन है बल्कि एक संक्षारक विष भी है। ये किसी योद्धा की आत्मा को आघात पहुंचा सकता है, उसे बेहोश कर सकता है और फिर योद्धा के शरीर को नष्ट कर सकता है। योद्धा को पूरी तरह विष के ढेर में बदलना। सामान्यतः दिव्य अमृत क्षेत्र में तीसरे स्तर के योद्धा इस विषैली धुंध के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, उन भूकृमियों को छोड़ दो जिन्हें परिष्कृत करने के लिए मैंने हजारों वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। अपने विष का प्रयोग उस मूर्ख मानव को नष्ट करने के लिए करो। ओल्ड सिल्वरचोन की बातें सुनकर उसने ओल्ड सिल्वरचोन के शरीर में आए बदलावों को देखा। लिंग जियाओ ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा। बूढ़े चांदी के कीड़े की चाल वास्तव में 1000 दुश्मनों को मारने और खुद को 800 से नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि इसका उपयोग करने के बाद उसका भौतिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि इस कदम से उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। कम से कम 10 गुना सुधार हुआ। यद्यपि वह अभी भी दिव्य अमृत क्षेत्र के चौथे स्तर से बहुत दूर था, उसकी शक्ति ने एक बार फिर लिंगजियो को दबा दिया। भले ही लिंगजियो तानाशाह मार्शल आत्मा के अधीन था, फिर भी वह डर और दबाव महसूस करता था। ईमानदारी से कहूं तो आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वही मूव करना था, क्योंकि वह दूसरों को और स्वयं को भी दुख पहुंचाता है। लेकिन तुम नहीं जानते कि इसे कैसे संजोया जाए। यदि तुम मुझे रखने पर अड़े रहे तो मैं पहले तुम्हें ही मार सकता हूँ। बूढ़ा सिल्वरवर्म खुश नहीं था, क्योंकि यह वह परिणाम नहीं है जो वह चाहता है। वह मूल रूप से लिंगजियो को आसानी से मारना चाहता था, फिर जिलों को मारना और चुपचाप निकल जाना चाहता था। लेकिन किसने सोचा था कि इसका परिणाम ऐसा होगा? क्या आप दूसरों को या स्वयं को चोट पहुंचाते हैं? लेकिन मेरी राय में खुद को चोट पहुंचाने के अलावा आपका एक कदम सब व्यर्थ है। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। उनके हाथ में पहली पीढ़ी के ज़ुयान त्यानेक्सिया की रोशनी अभी भी चमक रही है। रक्त के रंग की ऊर्जा के कारण हवा में हत्या की भावना बढ़ती जा रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार उस बूढ़े चांदी के कीड़े की ओर तान दी। यह एक हिंसक तूफान में आगे बढ़ने जैसा है। ये कहना होगा कि बूढ़े चांदी के कीड़े ने उस पर बहुत दबाव डाला, लेकिन यह उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। अरे धोखेबाज लड़के, मेरी ये चाल दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को भी डरा देगी। आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हारे द्वारा मूर्ख बनाया जाऊंगा? थोड़ी देर बाद तुम इन जहरों के कारण लेट जाओगे और पूरी तरह विष का ढेर बन जाओगे। बूढ़े सिल्वरचोन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने सबसे शक्तिशाली हमले से भी लिंगजियो को नहीं मार सकता। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह जानता था कि यह चाल भी लिंगजियो को नहीं हरा सकती, जिसका मतलब था कि वह पूरी तरह से विफल हो गया था। उसके बाद जो होगा वह सबसे दुखद मौत होगी। ओह, एक क्षण कितना लंबा होता है। लिंगजियाओ के मुंह के कोने पर एक चंचल व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। खैर, ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, बूढ़े चांदी के कीड़े ने कहा। लिंगजियो मुस्कुराया, बोला नहीं, हमला नहीं किया, बस इंतजार किया। 10 सेकंड बीत चुके हैं। लिंगजियाओ अभी भी वही खड़ा था, बिल्कुल ठीक। बूढ़े यिनचोन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। 20 सेकंड बीत चुके हैं। लिंगजियाओ को अभी भी कोई समस्या नहीं थी। बूढ़ा चांदी का कीड़ा घबरा गया। 30 सेकंड बीत चुके हैं। लिंगजियाओ अंततः बदल गया, लेकिन यह वह परिवर्तन है जिसे ओल्ड सिल्वरचोन बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। भयानक विषैली धुंध को नरक हाइड्रा ने निगल लिया। 30 सेकंड में लिंगजियो ने अंततः बेड़ियां तोड़ दी। साधना स्तर में पुनः सुधार किया गया है तथा उसे दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया है। ताकत भी कई गुना बढ़ गई है। दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर के अंतिम चरण की तुलना में ये पूरे 10 गुना सुधार है। न केवल लिंगजियो की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसकी ताकत में भी सुधार हुआ। इससे बूढ़े चांदी के कीड़े को झटका लगा। ये कैसे संभव है? ओल्ड सिल्वरवर्म ऐसी बात पर कभी विश्वास नहीं करेगा। जो कोई भी मुझ पर जहर का प्रयोग करेगा, उसे दुखद रूप से पता चलेगा कि मैं ही वह पूर्वज हूँ जिसने जहर का प्रयोग किया था। नरक का हाइड्रा, सभी सांपों का अधिपति। अभी लिंगजियो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चुपचाप जहरीली धुंध को अवशोषित किया था। अब यह आवश्यक नहीं है। अब बूढ़े चांदी के कीड़े को पता चल गया है कि जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
तब वह स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई को शीघ्रता से हल कर लेगा। अपनी आवाज से चिल्लाया। ड्रैगन जैसे अनगिनत विशाल जहरीले सांप तानाशाह ब्रह्मांड से बाहर उड़ गए। एक क्षण में ही उसने पूरा स्थान भर दिया। आह! बूढ़े चांदी के कीड़े को एक जहरीले सांप ने काट लिया और वह बुरी तरह से पीड़ित हो गया। यद्यपि वह जहर का प्रतिरोध कर सकता है, लेकिन इन विषैले सांपों के दांत तीखे होते हैं, उसके शरीर के किसी भी हिस्से को फाड़ने के लिए पर्याप्त। नहीं नहीं, कृपया मुझे अच्छा समय दो, बूढ़ा चांदी का कीड़ा डरकर चिल्लाया। यद्यपि पशु वलय में मौजूद बैंगनी ड्रैगन बाहर की स्थिति को नहीं देख सकता, फिर भी वह बाहर की आवाजें सुन सकता है। बूढ़े चांदी के कीड़े की दया की भीख की तीखी आवाज ने उसे सुस्त अवस्था में डाल दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका भाई लिंगजियो इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि वह आदमी, बूढ़ा सिल्वरकीट, भी उसके सामने लड़ने में असमर्थ था। उसे अच्छा समय दो, लिंगजियाओ ने शांति से कहा। एक विशाल सरप्राज ने उस बूढ़े चांदी के कीड़े को एक ही बार में निगल लिया। लिंगजियो को वास्तव में अपने दुश्मनों को यातना देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा इस बूढ़े चांदी के कीड़े को काफी यातना दी गई है। जैसे ही बूढ़ा चांदी का कीट मारा गया, लिंगजियो के मारने के अंक फिर से बढ़ गए, जो 420 हो गए। लिंगजियो ने मार्शल स्पिरिट बाधा को दूर कर दिया। यहाँ खून की गंध तेजी से फैल गई। यहाँ खूनी गंध और जानलेवा इरादे जल्द ही सामने आ गए, लेकिन लिंगजियो को अब कोई परवाह नहीं है। इस समय प्रथम स्तर के समाप्त होने में 7 मिनट से भी कम समय बचा है। अगर वह यू हुआ से भी मिलता है, तो भी उसके पास भागने का मौका है। अभी भी 33 लोग बचे हैं। जब लिंगजियो और सिल्वरचोन को मार रहा था, तब एक अन्य व्यक्ति भी मारा गया। अब 7 मिनट बचे हैं और 30 लोगों की आवश्यकता से अभी भी 3 लोग अधिक हैं। मुझे लगता है कि इस समय हर कोई चिंतित है। लिंगजियो ने अपना सिर घुमाया और उन 2 योद्धाओं को देखा जो पहले 1 मील के दायरे में लड़े थे। युद्ध के दोनों पक्ष दिव्य अमृत क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा थे। उनमें से एक सी परिवार का योद्धा है, दूसरा है गुइक्सु। वह निर्दोष लोगों को नहीं मारेगा, लेकिन गुइक्सु को मरना ही होगा। इस गुइक्सु ने न केवल जिलों को पकड़वाने में धोखा दिया, बल्कि प्रभु के भवन में लोगों को जहर भी दिया। यदि हम इस विद्रोही व्यक्ति को नहीं मारेंगे तो उसे क्यों रखेंगे? लिंगजियाओ दौड़कर आया। वे दोनों लोग अभी भी एक दूसरे को पागलों की तरह मार रहे थे। क्योंकि दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं, कोई भी कम समय में जीत नहीं सकता। गुइक्सु, मौत भुगतो। अचानक लिंगजियाओ की आवाज सुनाई दी। इससे लड़ रहे दोनों योद्धा चौंक गए। मूलतः अंधकार में युद्ध अचानक बंद हो गया। दोनों ने उस दिशा में देखा जिधर लिंगजियो दौड़ता हुआ आ रहा था। अरे, पता चला कि तुम ही वह छोटे से असफल व्यक्ति हो जिसने मुझे डरा दिया था। ये देखकर कि यह लिंगजियो था, गुइजू न केवल डरा नहीं, बल्कि इसके बजाय बेहद क्रोधित हो गया। उसने सामने खड़े सी परिवार के योद्धा की ओर देखा और कहा, भाई, क्या हम कुछ समय के लिए अपनी लड़ाई को अलग रख सकते हैं? बेशक, लेकिन वह लड़का लिंगजियाओ मेरा है। यह जी परिवार का योद्धा ज़ीलैंड का वफादार नौकर है। वह पहले से ही दुखी थी कि लिंगजियो ने स्टार रीचिंग पवेलियन में ज़ीलैंड का विरोध करने का साहस किया। वह वास्तव में लिंगजियाओ और ज़ीलॉन की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे गुइक्सु से मिलने की उम्मीद नहीं थी। दोनों ने जुदाई शुरू कर दी। अब जब उसने लिंगजियो को देखा, तो उसके लिए उसे जाने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। ठीक है, चलो मिलकर कार्रवाई करें और देखें कि कौन तेज है। खंडहरों में वापस आकर बहुत खुश हूँ। वह इस बात को लेकर थोड़ा अनिश्चित था कि अकेले लिंगजियाओ से कैसे निपटे, लेकिन अगर हम जी परिवार के योद्धाओं के साथ सेना में शामिल हो जाएं, ये बहुत सरल है। गुइजू आखिरकार एक कीमियागर था, इसलिए वह गति में कमतर था। एक पल में जी परिवार के योद्धाओं ने बढ़त ले ली। जब डान गुइक्सु उदास था, लेकिन अचानक उसने पाया कि जी परिवार का योद्धा 2 भागों में विभाजित हो गया था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। क्रिस्टल बॉल पर अंकित संख्या भी बदलकर 32 हो गई। असंभव, तुम अचानक इतने मजबूत कैसे हो गए? गुइक्सु पलटा और भाग गया जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि इस समय लिंगजियो ने जुवानजी धनुष निकाला और गुइक्सु पर एक तीर चलाया। ये तीर पीछे से सीधे गुइक्सु के सिर में जा लगा। गुइक्सु कुछ दूर तक आगे बढ़ा और अंततः जमीन पर गिर गया। लिंगजियो ने एक के बाद एक 2 आंतरिक अमृत निगल लिए और उन्हें दिव्य अमृत की क्षमता में बदल दिया। 2 और भंडारण रिंग एकत्र की। फिर उसने क्रिस्टल बॉल पर नजर डाली। संख्या बदलकर 31 हो गई।
खेल के पहले स्तर के खत्म होने में अभी लगभग 6 मिनट बाकी हैं। यदि अंत से पहले संख्या को 30 तक कम नहीं किया जा सका तो सभी का सफाया हो जाएगा। हालांकि लिंग जियो को रक्त तलवार भगवान की धमकी पर विश्वास नहीं था, लेकिन अन्य लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो इस समय दुष्ट भूत भूल भुलैया में हर जगह पागलपन भरी गतिविधियां हो रही हैं। हर कोई इस आखिरी व्यक्ति को मारना चाहता था और इस भयानक हत्या को खत्म करना चाहता था। लेकिन मेरा मानना है कि अंततः कोई भी मरना नहीं चाहता। उन्होंने स्वयं को छिपाने की पूरी कोशिश की होगी। इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। हालांकि लिंग जियो ने इस समय चकमा नहीं दिया, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के अपने जानलेवा इरादे को जारी कर दिया। यह उन लोगों को जानबूझकर बहकाने जैसा है जो अन्य योद्धाओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद लिंग जियो से 1 मील की दूरी पर एक आकृति प्रकट हुई। इस व्यक्ति की गति से वह मात्र 10 सेकंड में आ सकता है। लिंग जियाओ की भागने की कोई योजना नहीं थी। आगंतुक मेंग्यू नामक एक बैंगनी नीले रंग की महिला है। मेंग्यू की शक्ति दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के शिखर पर है। लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी के लिए कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं है। इस बार उसने बैंगनी ड्रैगन को नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसने मेंग्यू को दूर से पास की ओर जाते देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी हत्या की मंशा तुम्हें आकर्षित करेगी। ऐसा लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली नहीं हो। लिंग जियो वास्तव में ज़िकियाने को आकर्षित करना चाहता था। दिन भर की खोज के बाद भी मैं ज़िकियाने को नहीं ढूंढ पाया। समय बर्बाद करने के बजाय इस भयानक जानलेवा इरादे को जारी करने के लिए पहल करना बेहतर था। उसकी जानलेवा आभा दुष्ट भूत भूल भुलैया की जानलेवा आभा बाधा को भेद सकती है। यदि ज़िकियाने पास में है तो वह निश्चित रूप से आएगा। हालांकि सबसे पहले वहां पहुंचने वाली मेंग्यू थी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वास्तव में मेंग्यू को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। मेंग्यू ने जमीन पर गुइक्सू और जी परिवार के योद्धाओं के शव देखे। वे सभी दिव्य अमृत क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे सभी एक ही वार में मारे गए थे। वहां केवल लिंग जियाओ ही था। क्या ये लिंग जियाओ ने किया होगा? बहन कियाने कहाँ है? मेंग्यू ने सावधानी से पूछा, क्योंकि वह उसका सिर फोड़ना चाहती थी। उसे लगा कि लिंग जियो के बचने की केवल एक ही संभावना थी, और वह ये थी कि ज़िकियाने उनकी रक्षा कर रहा था। चूंकि लिंग जियो यहाँ है, ज़िकियाने भी वहाँ होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसे डर था कि यह एक जाल था। नहीं देखा। लिंग जियो के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने हल्के से कहा, क्या तुमने नहीं देखा? हाँ, मजाक बंद करो। क्या तुम मुझे बताने जा रहे हो कि तुमने इन 2 लोगों को मार डाला? मेंग्यू मुस्कुराया। कोई व्यक्ति जितना अधिक चतुर होगा, उसके संदेहशील होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लिंग जियो ने कहा कि उसने ज़िकियाने को नहीं देखा था, लेकिन मेंग्यू को अधिक से अधिक महसूस हुआ कि लिंग जियो उससे झूठ बोल रहा था। वह जानबूझकर उसे हमला करने के लिए उकसा रहा था, ताकि ज़िकियाने को उसे मारने का एक कारण मिल जाए। खैर, मैंने उन्हें मार डाला, न केवल उन्हें बल्कि नी फैंग, जिम और अन्य को भी। ओह, वहाँ जो तानगी थी वह भी मेरे हाथों मर गई। तुम और क्या जानना चाहते हो? लिंग जियो ने शांति से पूछा। हाँ, छोटे दोस्त, तुम मजाक करने में बहुत अच्छे हो। अगर तुमने उन लोगों को मार दिया तो क्या मैं यू हुआ को भी नहीं मार पाऊंगा? मेंग्यू को लिंग जियो की सच्चाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मानो या न मानो, बहन कियाने वैसे भी यहाँ नहीं है। लिंग जियाओ ने शांति से कहा, पहले स्तर के अंत से पहले 5 मिनट से भी कम समय बचा है, और मरने वालों की संख्या अभी भी एक कम है। क्या तुम कुछ नहीं करने जा रहे हो? बच्चे, तुम बहुत चालाक हो। क्या तुम मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसाना चाहते हो? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। इसके अलावा हम एक परिवार हैं, तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मेंग्यू को अब लगभग यकीन हो गया था कि लिंग जियो जानबूझकर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था। वह इस झांसे में नहीं आएगी। हालांकि बी स्ट्रिंग में जिलोंग और गाओ होंग लगभग हंसते हंसते मर गए। क्या यह मेंग्यू इतनी मूर्ख नहीं है? भाई लिंग जियाओ सच कह रहा है, लेकिन वह वास्तव में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रही है। हाँ, यह उसकी गलती नहीं है, ये तथाकथित खाली शहर की रणनीति है। मित्र राष्ट्र इतने चतुर थे कि वे स्वयं भयभीत हो गए। गाओ होंग मुस्कुराया और कहा, मुझे कहना होगा कि मास्टर लिंग जियो वास्तव में चालाक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने झूठ बोला था और कहा था कि राजा यहाँ है, लेकिन मेंग्यू को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बहुत ऊंचा,
बहुत ऊंचा। जिलोंग ने इसकी बार बार प्रशंसा की। वास्तव में वे सभी लिंग जियाओ को गलत समझते थे। लिंग जियाओ वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति था। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। 1 घंटा बीतने में अभी लगभग 4 मिनट बाकी हैं। ज़िकिया ने कभी दिखाई नहीं दिया। मिंग्यू को उलझन महसूस होने लगी। क्या ये बच्चा सच कह रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने गलत सोचा था? ये सोचते हुए उसने लिंग जियो की ओर देखा और कहा, बच्चे, ज़िकिया ने कहाँ है? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, वह यहाँ नहीं है, मैं अकेला हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, क्या सचमुच तुम ही अकेले हो? मिंग्यू ने मन ही मन सोचा कि अगर ज़िकिया ने यहाँ होती तो उसके लिए इतने लंबे समय तक दूर रहना असंभव होता। इसलिए उसे अपने पिछले निर्णय पर संदेह होने लगा। बिल्कुल, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ज़िकिया ने, बहन किया ने, परेशानी खड़ी करना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ। मिंग्यू ने चारों ओर चिल्लाकर कहा। अचानक उसने उग्र भाव से कहा, यदि तुम लोग बाहर नहीं आओगे तो मुझे सभी को बचाने के लिए इस बच्चे की जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। अभी भी कोई आवाज नहीं। मिंग्यू ने लड़ने का फैसला किया। यदि ऐसा ही चलता रहा और अंत में 31 लोग बचे तो सभी का सफाया हो जाएगा। वह ऐसा नहीं चाहती थी। बच्चे, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम नहीं चाहते कि जिलोंग और ज़िकिया ने मरे, है ना? मिंग्यू ने लिंग जियो को देखा और कहा, ये स्वाभाविक है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। ऐसी स्थिति में यदि अंतिम समय तक लोगों की संख्या अभी भी 31 है तो आप मुझे उन्हें मारने की अनुमति क्यों नहीं देंगे? मिंग्यू ने अंततः अपना क्रूर चेहरा दिखाया। तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, लिंग जियाओ ने आश्चर्यचकित भाव से कहा। बच्चे, नाटक करना बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि ज़ीमो भी तुम्हारे हाथों मर गया था? तुम ज़ी परिवार को मार सकते हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? ये सभी के भले के लिए है और यह अंतिम उपाय है। मिंग्यू बोली और कदम दर कदम लिंग जियो की ओर चल पड़ी। चूंकि यह सबके भले के लिए है तो तुम मुझे तुम्हें मारने क्यों नहीं देते? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपकी क्षमता समाप्त हो गई है। मुझे डर है कि आपके पास जीवन भर केवल यही ताकत रहेगी। मैं तुमसे अलग हूँ, मुझमें बहुत क्षमता है। भविष्य में मुझे दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पदोन्नत किया जा सकता है, या यहाँ तक कि रक्त तलवार भगवान से भी आगे निकल सकता हूँ। मेरे मरने से बेहतर है कि तुम मर जाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता? बेटे, तुम बहुत स्पष्टवादी हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मूल तुम्हें बचा नहीं सकता। मैं अब पुष्टि करता हूँ कि ज़िकिया ने अब यहाँ नहीं है, तो तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मिंग्यू कुछ मिनट भी इंतजार नहीं कर सकती थी। वह जल्द से जल्द लिंग जियो को मारना चाहती थी। अपने लिए अधिक मारक अंक अर्जित करें। ओह, किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ? अचानक मिंग्यू के पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। उस समय मिंग्यू इतना भयभीत हो गया कि वह कांप उठा और जल्दी से एक तरफ भाग गया। उसने भयभीत होकर अपने पीछे खड़ी महिला को देखा। बैंगनी नीले पोशाक में वह सुंदर और आकर्षक महिला। बैंगनी 1000 पृष्ठ। मिंग्यू इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस समय वह पहले से ही बहुत भयानक परिणाम के बारे में सोच चुकी थी कि वह मर सकती है। वह अच्छी तरह जानती थी कि ज़िकिया ने लिंग जियो के प्रति कितनी सुरक्षात्मक थी। बहन किया ने, नाराज मत हो, मैं तुम्हें सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर समय पूरा हो गया तो भी 31 लोग बचे रहेंगे। फिर तो हम सबको मरना ही होगा। मिंग्यू ने जल्दी से कहा, आप सही कह रहे हैं, तब आप रोक सकते हैं। यदि अंतिम समय तक लोगों की संख्या अभी भी 31 है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। सौभाग्य से मैंने अब तक किसी की हत्या नहीं की है। ज़िकिया ने राहत की सांस ली जब उसने लिंग जियो को देखा। इसके अलावा बैंगनी ड्रैगन का चित्र अभी भी बुझा नहीं है। हालांकि यह अभी तक नहीं मिला है, लेकिन आखिरकार समय लगभग समाप्त हो चुका है। अनुमान है कि जिलोंग भी सुरक्षित स्थान पर रह रहा है, इसीलिए वह मिंग्यू को धमकाने के मूड में थी। नहीं नहीं, बहन किया ने। मिंग्यू का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। इस समय वह केवल अंतिम क्षण के लिए प्रार्थना कर सकती थी। संख्या 30 हो गई, अन्यथा ज़िकिया ने के चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगी। ज़िकिया ने मिंग्यू को ठंडी नज़र से देखा और कहा, बेहतर होगा कि तुम वहीं खड़ी रहो और हिलो मत। अगर मुझे पता चला कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द मार डालूंगा। कम से कम अब तो तुम जीवित होगे। बोलने के बाद उसने खुशी से लिंग जियाओ को देखा। तुम ठीक हो, कोई बात नहीं। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, लेकिन सौभाग्य से आप समय पर आ गए।
अन्यथा मैं वास्तव में उस महिला के अधीनस्थ की आत्मा बन गया होता। बेतुका मत बनो, तुम अपनी क्षमताओं के कारण ही आज तक जीवित रह पाए हो। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि ज़िलोंग कहाँ है। ज़िकियाने ने आह भरी। बैंगनी ड्रैगन। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और जानवर की अंगूठी की ढाल उठा ली। अंदर से बैंगनी ड्रैगन बाहर निकल आया। बड़ी बहन। ज़िलोंग बहुत उत्साहित हुआ जब उसने ज़िकियाने को देखा। उसकी बहन ज़िकियाने के साथ ये सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि इस मकबरे में भले ही यू हुआ कार्रवाई करता है, वह अब ज़िकियाने का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। छोटा ड्रैगन। ज़िकियाने दंग रह गई। अचानक लिंग जियो को देखा और कहा, तुमने वास्तव में मुझे बड़ा आश्चर्य दिया। ये पता चला है कि आप ज़ियाओलोंग की रक्षा कर रहे हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। हम सब एक परिवार हैं, आभार के कोई शब्द नहीं कहे जा सकते, यह एक आशीर्वाद है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये सुनकर ज़िकियाने को पता नहीं चला कि उसने क्या सोचा, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। कोई आ रहा है, लिंग जियो ने अचानक कहा, और यह एक बड़ी मछली है। यू परिवार के दिव्य अमृत क्षेत्र में 5वें स्तर का विशेषज्ञ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। ज़िकियाने ने कहा। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। बहन कियाने, कृपया उस आदमी को गंभीर रूप से घायल कर दो। मैं यहाँ उसकी जान लेने आया हूँ, लिंग जियाओ ने कहा। अब जबकि उसने बहुत सारे मारक अंक अर्जित कर लिए हैं, वह अभी भी रक्त प्रभु कवच प्राप्त करना चाहता है। अब जब इस मछली ने चारा खा लिया है, तो इसे कैसे न मारा जाए। तुम्हें पता है, ये व्यक्ति एक योद्धा है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया है। मारने के बाद आप सीधे 40 हत्या अंक प्राप्त कर सकते हैं। बुइक्सु और जी परिवार के योद्धा को मारने के बाद उसके मारक अंक 440 तक पहुंच गए थे। यदि इसे पुनः नष्ट कर दिया जाए तो मार अंक बढ़कर 480 हो जाएंगे। प्रथम स्थान पाने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। मेंग्यो, जाओ और उसे फुसलाकर यहाँ लाओ। अगर तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ज़िकियाने ने मेंग्यू को देखा और कहा, ठीक है, मैं यह अवश्य करूंगा। मेंग्यू इस समय जीवित रहने के लिए स्वाभाविक रूप से जोखिम उठाने को तैयार था। वह बाहर भागी। थोड़ी देर बाद वह फिर भाग निकला, और उसका पीछा करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यू परिवार का 5वें स्तर का शीर्ष दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा था। एक गुरु जो अतीत में ज़िकियाने जितना शक्तिशाली था। जाहिर है, उस आदमी को यह एहसास नहीं हुआ कि यह एक जाल था और उसने बिना सोचे समझे मेंग्यू पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप ज़िकियाने अचानक प्रकट हुई। दिव्य अमृत क्षेत्र के 6ठे स्तर की प्रारंभिक चरण साधना का उपयोग करके दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के चरम साधना स्तर पर गुप्त आक्रमण करने से सफलता पाना आसान था। हालांकि लिंग जियो की बातें सुनने के बाद उसने उस आदमी को नहीं मारा, बल्कि राहत की सांस ली। लिंग जियो सीधे इसकी भरपाई करने के लिए ऊपर चला गया, और उसने उस आदमी का स्वर्ण अमृत भी निगल लिया। ये स्वर्ण अमृत एक खजाना है। लिंग जियाओ के शरीर में दिव्य अमृत में बड़ी मात्रा में आंतरिक अमृत क्षमता संग्रहित है। इससे लिंग जियाओ की साधना समुद्री ऊर्जा में भी 10% की वृद्धि हुई। यह उपलब्धि उल्लेखनीय है। ये पिछली ऊर्जा के 100% के बराबर है। आखिरकार आप दिव्य अमृत क्षेत्र के दूसरे स्तर से दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पदोन्नत हो रहे हैं, और प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। यू परिवार के 5वें स्तर के दिव्य गोली क्षेत्र विशेषज्ञ की मृत्यु के साथ क्रिस्टल बॉल पर अंकित संख्या बदलकर 30 हो गई। लिंग जियो के हत्या अंक भी 480 हो गए। इस समय रक्त तलवार मास्टर की छाया फिर से क्रिस्टल बॉल में दिखाई दी। वह ताली बजाते हुए हंसा, बहुत बढ़िया। दुष्ट भूत भूल भुलैया का पहला स्तर, आप 30 लोग इसे पार कर चुके हैं। सभी के क्रिस्टल बॉल पर एक ही आकृति दिखाई दी और सभी ने एक ही शब्द कहे। कुछ लोग परेशान थे, जबकि अन्य राहत महसूस कर रहे थे। परेशान लोगों को लगा कि उनके द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं थे। राहत महसूस कर रहे लोगों को लगा कि वे अंततः इस दुर्स्वप्न से जाग सकेंगे। जहां तक क्रिस्टल बॉल का सवाल है तो वह क्या थी? क्रिस्टल बॉल पर रक्त तलवार मास्टर की आकृति क्यों दिखाई दी? यह आकृति कैसे बोल सकती है? उनके पास सोचने का समय नहीं था। जीवित बच पाना एक आशीर्वाद था। इस समय हर कोई रक्त तलवार मास्टर के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। दुष्ट भूत की भूल भुलैया खत्म हो गई थी। क्या सारा खेल खत्म हो गया है, या फिर क्या कोई दूसरा स्तर भी है? वे नहीं जानते थे, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
उदाहरण के लिए यू हुआ, वह पहले ही 450 किलिंग पॉइंट प्राप्त कर चुका है। वह सोचता है कि उसने निश्चित रूप से प्रथम स्थान जीत लिया है, इसलिए अब वह रक्त प्रभु कवच से सम्मानित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। चलो जल्दी आओ, रक्त प्रभु कवच पाने के लिए मैंने अपने ही लोगों को मार डाला। अंततः मैंने इस क्षण का इंतजार किया, ये वास्तव में रोमांचक है। यू हुआ बहुत उत्साहित था। उनकी राय में केवल वही रक्त भगवान कवच पाने के योग्य है, कोई भी अन्य योग्य नहीं है। दूसरी तरफ मेंग यू जमीन पर पड़ी यू परिवार के योद्धा की लाश को देख रही थी, जो सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। अगर यह मूर्ख अचानक प्रकट न होता तो वह मर जाती। ज़िक्याने ने लिंग जियाओ और जी लॉन्ग को अपनी तरफ से सुरक्षित रखा और ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड के आगे बढ़ने की प्रतीक्षा की। ये पहला स्तर इतना क्रूर है कि उसमें ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड की बहुत बुरी छवि है, इसलिए वह सोचती है कि रक्त तलवार भगवान निश्चित रूप से उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। शायद दूसरा परीक्षण होगा। इसकी कठिनाई और क्रूरता पहले स्तर से भी अधिक भयानक है। 60 लोग पहले स्तर पर पहुंचे और उनमें से 30 की मृत्यु हो गई। ये काफी भयानक है। ये यू परिवार और जी परिवार दोनों के लिए एक दुस्वप्न है। यदि अंत में उन्हें रक्त तलवार मास्टर की विरासत नहीं मिल पाती, तो हो सकता है कि इन लोगों की मृत्यु व्यर्थ हो गई हो। यदि दूसरा स्तर होगा तो यह और भी अधिक परेशानी भरा होगा, क्योंकि इस स्तर में यू हुआ को निश्चित रूप से रक्त तलवार मास्टर कवच मिलेगा। वह पागल आदमी अपने लोगों को भी नहीं जाने देगा। ब्लड स्वॉर्ड मास्टर को ऐसे हत्यारे पागल पसंद हैं, इसलिए अंत में ब्लड स्वॉर्ड मास्टर कवच पाने वाला निश्चित रूप से वह होगा। एक बार जब उसे रक्त तलवार मास्टर कवच मिल जाएगा तो उसकी ताकत में काफी सुधार होगा और मैं उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं रहूंगा। एक बार मैं उस समय उनसे मिलूंगा तो मुझे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। ज़िक्याने ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ के हत्या अंक 480 तक पहुंच सकते हैं। आखिरकार लिंग जियो की साधना पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए वह इस समय बहुत चिंतित थी। लिंग जियाओ कुछ नहीं बोला क्योंकि वह निश्चित नहीं था। हालांकि उन्हें 480 किलिंग पॉइंट मिले, लेकिन आखिरी क्षण तक किसी को नहीं पता था कि वह प्रथम स्थान प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। आखिरकार हालांकि यू हुआ के पास ताइची आंखें नहीं हैं, वह एक पागल आदमी है जो बिना पलक झपकाए हत्या करता है। उसने अपने ही लोगों को तथा अपने वफादार लोगों को भी मार डाला। वह ऐसा नहीं कर सकता। ये कहना कठिन है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। हम केवल ब्लड स्वॉर्ड मास्टर द्वारा परिणामों की घोषणा का इंतजार कर सकते हैं। दुष्ट भूल भुलैया खत्म हो गया है। इसके बाद शीर्ष 5 लोगों की हत्या अंक रैंकिंग की घोषणा की जाएगी। जिसके पास सबसे अधिक मारक अंक होंगे उसे रक्त मास्टर कवच मिल सकता है। कम मारक क्षमता वाले कई लोगों की इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है, लेकिन वैसे भी वे उब चुके हैं, इसलिए वे बस लापरवाही से सुनते रहते हैं। हालांकि उच्च मारक क्षमता वाले लोग इस समय बहुत घबराए हुए होते हैं। चाहे वे जो भी अनुमान लगाएं, अंतिम परिणाम घोषित होने तक इसका कोई महत्व नहीं होगा। 5वें स्थान पर मेंगयू 62 अंक हासिल किए। स्पष्टतः अंक 5वें से पहले तक के क्रम में घोषित किए जाते हैं। मेंगयू को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में 5वें स्थान पर होगा। पहले तो ये सोचा गया कि केवल 62 अंकों के साथ शीर्ष 5 में प्रवेश करना असंभव होगा। ये देखा जा सकता है कि इन अंकों को प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं है। सभी योद्धाओं के पास अपने अपने जीवन रक्षक कौशल होते हैं। एक बार जब वे मरना नहीं चाहेंगे तो दूसरों के लिए उन्हें मारना मुश्किल हो जाएगा। कई लोग शुरू से ही यह सोचकर छिपे रहे होंगे कि भले ही उन्हें कोई मारक क्षमता न मिले, लेकिन उन्हें अंत तक जीवित रहना ही होगा। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी वे सोचते हैं। दुष्टात्माओं के अस्तित्व के कारण वे छुपने पर भी बाहर निकाल दी जाएंगी। इसलिए वे अपने साथियों को खोजने निकल पड़े, लेकिन किसने सोचा था कि अंत में वे अपने साथियों के हाथों मारे जाएंगे। चौथे स्थान पर रही तांगी को 76 किलिंग पॉइंट मिले। ये तांगी स्वाभाविक रूप से लिंगजियो द्वारा मारा गया है। कुछ मिनट बाद लिंगजियो ने उस आदमी को मार डाला। उसे पहले ही कई लोगों को मार देना चाहिए था, अन्यथा कोई 76 हत्या बिंदु नहीं होते। लेकिन मृत्यु एक बुझती हुई रोशनी की तरह है। भले ही उसे वे अंक मिल गए हों, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। बेशक यदि आपको प्रथम स्थान नहीं मिलता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने मारक अंक मिलते हैं। तीसरे स्थान पर रहे यू किलोंग को 84 किलिंग पॉइंट मिले। दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा के रूप में यू किलोंग के लिए 84 हत्या अंक प्राप्त करना सामान्य बात है। हालांकि अब कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं।
शेष योद्धाओं में दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के 3 योद्धा हैं, जिनमें जी परिवार के ज़ेडलैन और यू परिवार के दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के 2 शीर्ष योद्धा शामिल हैं। दिव्य गोली क्षेत्र के 6ठे स्तर के 2 योद्धा हैं, जिनमें जी क्याने और यू हुआ शामिल हैं। प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय इन्हीं कुछ लोगों में से होना चाहिए। जहां तक लिंगजियो का सवाल है, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, सिवाय इसके कि जी लॉन्ग समय समय पर लिंगजियो को देखता था। यहाँ तक कि जी क्याने को भी उम्मीद नहीं थी कि लिंगजियो को इतने सारे मारक अंक मिलेंगे। इसके बाद दूसरे स्थान की घोषणा की जाएगी। रक्त तलवार मास्टर का प्रेत कुछ बुद्धिमान लग रहा था। ये संभवतः रक्त तलवार मास्टर की अवशिष्ट आत्मा द्वारा नियंत्रित है। यहाँ तक कि उन्होंने जानबूझकर गहरी सांस भी ली। काफी देर बाद उन्होंने कहा, दूसरे स्थान पर 450 किलिंग पॉइंट मिले। कौन? वास्तव में इतने सारे हत्या अंक किसने प्राप्त किए? इस हत्या की बात सुनकर ज्यादातर लोग हैरान रह गए। ऐसे हत्या अंक पाने के लिए कितने लोगों को मारना होगा? क्या ये जी लैन हो सकता है? वह आदमी निर्दयी है, लेकिन वह अपने लोगों को भी जाने नहीं देता। जी क्याने ने मन ही मन बुदबुदाया। उसकी राय में यू हुआ को इससे अधिक मारक अंक मिले होंगे। जी लान ने इतने सारे लोगों को मार डाला, शायद व्यर्थ। लेकिन दूसरी तरफ यू हुआ पूरी तरह से उलझन में था। 450 हत्या अंक, क्या यह उसका परिणाम नहीं है? आप अपने परिणाम सबसे बेहतर जानते हैं। ये पहली नहीं, बल्कि दूसरी घटना है। इससे वह असहनीय हो गया। कौन है? किसकी मारक क्षमता मुझसे अधिक है? क्या ये जी लैन है, या यू जेन, या यू हॉन्ग? यू जेन यू परिवार के दिव्य गोली क्षेत्र का 5वां स्तर का शीर्ष योद्धा है। यू हैंग भी एक है, लेकिन उसे लिंगजियाओ ने मार डाला था। इस अध्याय का अंत।